तो हेलो एवरीवन। वेलकम है आप सभी का आज के मीटिंग में। जितने लोग भी मीटिंग में आ गए हो फटाफट से ये लिंक अपने सारे लोगों को शेयर कर दो ताकि वो भी आ सके और कुछ ऐसी चीजों को सीख पाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी आपको, उसको आप इम्प्लीमेंट करके सारी चीजों को सीख सकते हो। डायरी और पेन सबके पास होना चाहिए। और जितने लोग भी आ गए हो कैमरा ऑन के साथ ही आना यहाँ पर, और डायरी पेन सबके पास होना चाहिए। 2 से 3 मिनट के अंदर मैं मीटिंग को प्रॉपर स्टार्ट कर दूंगी, तो फटाफट से ये लिंक शेयर कर दो, अपने लोगों को इनवाइट कर लो और डायरी पेन के साथ सबको इनवाइट कर लो ताकि हम अपनी मीटिंग को टाइमली स्टार्ट कर सके। 8:05 पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मीटिंग लाइव हो जाएगी। तो जिसको भी आपको इनवाइट करना है लिंक को शेयर कर दो और फटाफट से अपने लोगों को इनवाइट कर लो। सभी के पास डायरी और पेन होना चाहिए एंड सभी का कैमरा ऑन होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक बता दो चैट सेक्शन में टाइप करके कि मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर है आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो और वॉइस दोनों चीज आप लोगों को क्लियर है तो एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में बता दो। ओके ओके, सभी के पास डायरी और पेन होना चाहिए ताकि आप चीजों को नोट कर पाओ, क्योंकि जब तक हम चीजों को नोट नहीं करते हैं वो चीजें बस यहीं पर आप सुनोगे, यहाँ से ही आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। तो अगर आपको सीखना है, अपना टाइम निकाल करके आए हो, आप 1 घंटे का इंपॉर्टेंट टाइम अपना निकाल करके आए हो, तो इस अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ और कुछ यहाँ से प्रोडक्टिव चीजें सीख करके जाओ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो डायरी और पेन सबके पास होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट आप मुझे बता दो कि आप में से कितने लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। क्या है आज का टॉपिक, किस पे हम चीजों को सीखने वाले हैं, कौन सी लर्निंग हम यहाँ से लेने वाले हैं आज। क्या है आज का टॉपिक हमारा चैट सेक्शन में। सभी लोगों को 1 घंटे बहुत ही एक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है चैट सेक्शन में। आपको पता है कि जब भी आप मीटिंग में होते हो कुछ ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं जिसको आपको रिप्लाई करना होता है, तो चैट सेक्शन में सभी लोगों को एक्टिव रहना है ताकि वो रिप्लाई कर पाए। एंड डाउट्स एंड सेशंस हम लास्ट में करेंगे, जिसके जो भी डाउट्स होंगे वो आप लास्ट में पूछना। बाकी अभी जो चीज आप सीखोगे वहां पर आपको जो चीज क्लियर नहीं होगी वहां पर आप बता देना। डाउट्स जिसके जो भी होंगे कि ये कैसे होता है मैम, इसका कैसे होता है, या रिस्पॉन्स नहीं आता, जो भी चीजें हैं वो चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं होगी, वीडियो क्लियर नहीं होगा, वो चीज आप मेंशन कर सकते हो। सभी लोगों का कैमरा ऑन होना चाहिए, कैमरा ऑन करके ही मीटिंग को अटेंड करना, तो चीजें सीख पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि अगर यहाँ पर कैमरा ऑन फेस नहीं कर सकते आप, तो आप सोचो आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आपको कैमरा फेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ पर कैमरा ऑन करके नहीं बैठ सकते, 1 घंटे का टाइम आप नहीं दे सकते, तो आप सोचो कि आप अपने बिजनेस में कैसे ग्रो करोगे।
आप सीखने आए हो, आप एक बिजनेस करने आए हो, तो आपको फ्रंट कैमरा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? एक बार आप और बता दो ताकि हम टॉपिक पे आ जाएं और स्टार्ट करते हैं जो भी आज का हमारा टॉपिक है। अभी भी अगर बहुत सारे लोग जो नहीं आए हैं, आपको जिसको इनवाइट करना है फटाफट से आप इनवाइट कर लो, ताकि 1 से 2 मिनट का टाइम हम और ले लेते हैं और उसके बाद मीटिंग को 8:10 पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तब तक आप मुझे बता दो आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हो और सबका फेस्टिवल कैसा रहा। सबने अपना रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया, सबने जन्माष्टमी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लिया, तो कैसा रहा आप लोगों का फेस्टिवल? फेस्टिवल ही सेलिब्रेट किया या फिर काम वाम भी किया? सब लोगों ने अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया या फिर अपने काम भी कर रहे थे आप लोग? हाँ, अभी तो गणपति भी स्टार्ट होने वाला है, तो मतलब गणपति स्टार्ट होने वाला है तो लाइक आप लोग उसमें बिजी होने वाले हो कि अपने काम पे भी फोकस करोगे अभी? देखो, हर एक चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे साथ हमारे लिए फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, हमारा एंजॉयमेंट, क्योंकि तभी तो ये बिजनेस है ना, हम बिजनेस कर रहे हैं ताकि हम घर में अपने कंफर्ट जोन में रह करके अच्छे खासे से काम भी कर पाए और सारी चीजों को एंजॉय भी कर पाए। जब हमारे पास हमारी खुद की इनकम होती है, हम खुद सेल्फ डिपेंड बनते हैं, तो हम सारी चीजों को और अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो उसके लिए आपका टाइम देना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आप कैसे सोच सकते हो? आपने पैसे लगाए हैं, आपने स्टार्ट किया बिजनेस सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। बहुत सारे लोगों का यही रीजन होगा, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा या आप इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे होगे, कनेक्ट हुए, आपने स्टार्ट किया, तो आपका रीजन यही रहा होगा कि आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, खुद के लिए भी फाइनेंशियली फ्री होना है आपको। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम। अगर आप टाइम सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इस बिजनेस में अपना टाइम दे दिया तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे ही करोगे। लेकिन अगर आप टाइम देने से ही पीछे हट जाते हो कि नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मुझे तो टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? फॉलो अप। ठीक है, पीपीटी के थ्रू मैं बता रही हूँ, स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ। सारे लोगों के पास डायरी पेन होना चाहिए ताकि आप चीजों को नोट डाउन कर पाओ। ठीक है, नोट डाउन कर पाओ उनको। स्क्रीनशॉट अगर नोट डाउन करना पॉसिबल नहीं होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखना और इसका एक प्रॉपर नोट्स बना लेना। इन चीजों को अगर माइंड में रख करके आप काम करोगे ना, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, जो चीजें आपको माइंड में रख करके काम करना है। जितने भी यहाँ पर बिगनर्स हो, जो भी हो, जो कर रहे हो, नहीं कर मतलब जिनको नहीं चीजें समझ में आ रही हैं, आज मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ। तो डायरी पेन, थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट देना, अपने पेन की इंक को भी खत्म करना, नोट करता करते जाना चीजों को। जहां चीजें क्लियर नहीं होंगी आप पूछ लेना, मैं चीजों को रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक बार आप मुझे बता, सर आप मुझे बता दीजिएगा अगर आप हैं तो स्क्रीन शेयर होगी तो। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो रही है? अगर मेरी स्क्रीन विजिबल है तो आप मुझे एक बार चैट सेक्शन में बता दो। ओके ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉलो अप मास्टरी। फॉलो अप बहुत ही इंपॉर्टेंट। फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप भी एक तरीके की स्किल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये जो बिजनेस है ना, हमारा ये बिजनेस नहीं, कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस बिना फॉलो अप के नहीं चलता है। हर जगह पे फॉलो अप होता ही होता है, तो फॉलो अप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है इंट्रोडक्शन, तो यही हो गया कि हमारा पॉइंट क्या है, फॉलो अप है। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिना फॉलो अप के हम कहीं पे भी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। चाहे आप अपने खुद के बिजनेस की बात कर लो, किसी भी बिजनेस की आप बात कर लो, किस मतलब बिजनेस क्या, कोई भी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई शोरूम हो गया, कहीं पर भी होगा, कोई शॉप हो गया, हर जगह पे फॉलो अप चलता है। और ये फॉलो अप करने के लिए लोग बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट स्पेंड करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर पाए। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है कि फॉलो अप इज कंपल्सरी। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा टाइमली फॉलो अप। कुछ ऐसे पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे मैं आपको चीजें बताऊंगी कि आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या पॉइंट था कि फॉलो अप इज कंपल्सरी। ये अभी मैं पर्टिकुलर अपने बिजनेस की बात करूंगी कि हमारे बिजनेस में फॉलो अप एक ऐसी चीज है, आपके प्रेजेंटेशन प्लान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका
फॉलो अप करना। और फॉलो अप कोई क्विक मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत आपने फॉलो अप किया तुरंत आपको इंस्टेंट रिजल्ट आ गया। चीजें क्लियर हो रही है। फॉलो अप आपके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, फॉलो अप बहुत ही कंपल्सरी प्रोसेस है। आप एक बार प्रेजेंटेशन वीडियो को पिच, सामने वाला पर्सन जैसे आप सभी फेस कर रहे होगे, आपके पास लीड आती है, चाहे आप ऑर्गेनिक मेथड से लेकर के आओ, इनऑर्गेनिक मेथड से लेकर के आओ, कैसे भी आप लीड को जनरेट करो। मतलब आप एड्स से ला रहे हो या फिर आप लीड को जनरेट कर रहे हो डीएम मार्केटिंग के थ्रू ला रहे हो। बहुत सारे लोगों को, आप सब लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे कि बहुत सारी लीड ऐसी होती है जो आपके व्हाट्सएप पर भी, चलो किसी तरीके से वो कन्विंस होकर के आपके व्हाट्सएप पर तो आ गई, लेकिन आप उसके साथ प्रेजेंटेशन वीडियो तक प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर पाते हो। होता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीजें होती होगी कि आपने इतनी मेहनत की, आपने अपनी लीड को व्हाट्सएप पर भी ले आया, किसी तरीके से कॉल पर उनको इन्विटेशन कॉल किया, हर एक चीज उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया, कुछ भी किया, लीड्स आपके व्हाट्सएप पर तो आ गई, लेकिन आप प्रेजेंटेशन वीडियोस को नहीं भेज पा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा किसके किसके साथ होता है, कौन कौन ये प्रॉब्लम फेस करता है, या फिर किसका काम ऐसा होता है स्मूथली चल रहा होता है कि भाई आपकी लीड आ गई तो आपका प्रेजेंटेशन वीडियो भी चला जाएगा, ऐसा होता है, इतना स्मूथ काम होता है? नहीं होता है। तो कौन से ऐसे, आप कितने लोग यहाँ पर ऐसे हो जो इन प्रॉब्लम को फेस करते हो कि आपकी लीड तो व्हाट्सएप पर आ जाती है एनी हाउ, लेकिन आप प्रेजेंटेशन वीडियो को वहां पर आप नहीं कर पाते हो। हाँ, मैंने अभी सर पीपीटी ऑफ की है, अभी मैं वर्बल एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर पीपीटी के पॉइंट पे जाऊंगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, पहला हमारा पॉइंट है कि फॉलो अप जो है वो बहुत ही कंपलसरी प्रोसेस है, ये आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सारी चीज कर लो, सारी मेहनत कर लो, लीड को कॉल पर इनवाइट कर लो, इनविटेशन कॉल कर लो, लीड्स को व्हाट्सएप पर ले आओ, फिर चलो मैंने मान लिया वो आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया और प्रेजेंटेशन भी आपने भेज दिया, लेकिन अगर आपने उसका फॉलो अप नहीं किया तो आपकी ये जो इतनी मेहनत है ना, सारी बेकार है, कुछ नहीं रिजल्ट मिलने वाला। कोई भी लीड, अभी तक हम लोगों का जितना भी एक्सपीरियंस है, आज तक कोई भी लीड सामने से चल करके नहीं आई है कि मैम मैंने आपका प्लान देख लिया, आपका प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, या मैंने उसको अगर वेबिनार में बैठाया है, जब भी हमारी कंपनी में वेबिनार होता है तो वेबिनार में भी हम उसको बैठाते हैं, वेबिनार भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आज का फॉलो अप प्रोसेस है, मैं आपको दोनों ही चीजें बताने वाली हूँ, लास्ट तक आप इसमें रहना, ताकि मैं आपको दोनों चीजें समझा पाऊं कि आप जो आप प्रेजेंटेशन वीडियो पे कैसे फॉलो अप करना है और वेबिनार के लिए कैसे फॉलो अप करना है, दोनों में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाओ, डायरी पेन लेकर के बैठना, नोट करना, लास्ट में अपने ऑब्जेक्शंस को रखना और थोड़ा सा टाइम लेकर के बैठना। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, यहाँ पर आप बैठने का पेशेंस आपके अंदर नहीं होगा, आपके पास चीजों को सीखने का पेशेंस नहीं होगा, अगर आप सोच रहोगे भाई मुझे 5 मिनट में मैम बता दी जल्दी जल्दी से कैसे फॉलो अप करना है, क्या करना है, और मैं सीख जाऊं 5 मिनट में, तो देखो नहीं हो सकता। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। आपको पेशेंसली यहाँ पर बैठना होगा, अपना माइंड ओपन करके बैठना होगा, एक्टिवली बैठना होगा। जिसको लग रहा है भाई नींद आ रही है, भूख लगी है, अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो कंट्रोल करो, अदरवाइज आप मीटिंग को लेफ्ट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर आप सीखने के पॉइंट से आए हो कि भाई 1 घंटा तो मैं निकाल लू, सीख लूं, ताकि अगर मैं इस बिजनेस में ग्रो करना चाहती हूँ, जहां पर मैं लैग कर रही हूँ, वो चीजें मैं कवर अप कर पाऊं, उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं, इंप्लीमेंट कर पाऊं, जो चीजें मुझे यहाँ से सीखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि फॉलो अप एक बहुत ही कंपलसरी प्रोसेस है। बिना फॉलो अप के आपने सारी मेहनत कर ली, आपने बहुत अच्छे से इनविटेशन कॉल करना सीख लिया, इनविटेशन कॉल पे आपने इतनी अच्छी रिलेशन बिल्ड कर लिया कि आपकी लीड्स डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर लैंड हो गई, और आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भी उसको भेज दिया, सारी चीज आपकी वेस्ट हो जाएगी अगर आपने उसको फॉलो अप उसका नहीं लिया। और फॉलो अप करने के लिए भी आपके पास पेशेंस होना चाहिए। कोई भी लीड कभी भी एक बार में कन्वर्ट नहीं होती, बहुत कम ऐसा होता, हर एक टाइप के केसेस होते हैं। देखो आप अपनी पढ़ाई भी करते आए हो, तो वहां पर हर एक, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक्सपेक्ट वहां पर हर एक जगह पे एक्सेप्शन चलते रहते हैं, ये एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन होता है, ये एक्सेप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसी चीजें हैं, कुछ लीड्स हमारी आती है जो इंस्टेंट क्लोज हो जाती है, कुछ लीड्स ऐसी होती है जो सालों टाइम लेती है, 6 महीने का टाइम लेती है, महीने का टाइम लेती है, 15 दिन का टाइम लेती है, 2-4 दिन का भी टाइम लेती है। तो हमें अपनी लीड्स को आइडेंटिफाई करना है, हर एक चीजें उनके अकॉर्डिंग करनी है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ये आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आप अपनी लीड को कैसे हैंडल कर रहे हो, कैसे अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हो, ताकि आपकी जो मेहनत है, आप अपनी मेहनत को प्रोडक्टिव बनाओ, अपनी मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, जो आपने अपनी लीड पर एफर्ट डाला है। ये माइंड आप लोगों को, जो मैं बिगनर्स को स्पेशली बोल रही हूँ, जो बिगनर्स होते हैं ना, उनके माइंड में चीजें चलती रहती है, अरे मैम मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं सारी चीजें कर रही हूँ जो चीज आप मुझे बता रहे हो, बट मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे ना जिनके माइंड में ये चीजें चलती होंगी, कितने लोग ऐसे हो जिनके माइंड में ये चीजें चलती है कि मैम मैं तो सारी चीजें, जितनी चीजें आप बताते जा रहे हो, सारी चीजें कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। कितने लोग ऐसे हो, फटाफट से मी टाइप कर दो, मुझे चैट सेक्शन में आप सभी लोग एकदम फुल एक्टिव चाहिए।
मुझे भी दिखना चाहिए कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं उसमें से कितने लोग एक्टिव है। आप खुद अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप एक्टिव हो या नहीं हो। आप अपने रिस्पॉन्स से खुद को आप ऑब्जर्व कर लोगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप एक्टिव होगे, आप चीजें सीखोगे, आप इनएक्टिव रहोगे, आपका लॉस होगा। ठीक है। तो आपके लिए पहला पॉइंट था कि फॉलो अप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलो अप करना ये आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये आपका कंपल्सरी प्रोसेस है कि जब भी आप किसी भी लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो उसको आपको फॉलो अप लेना ही लेना होता है। जिस भी लीड को आपने प्रेजेंटेशन वीडियो पिच कर दिया उसको आपको फॉलो अप में लाना है। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। क्लियर हो गई? इतनी चीजें क्लियर हो गई तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे भी मूव कर सकूं। अगर ये चीजें क्लियर है तो फटाफट से क्लियर टाइप कर दो आप। ओके ओके, ठीक है। अभी हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैंने आपको पीपीटी में शेयर किया था कि सेकंड पॉइंट पे हमारा है टाइमली फॉलो अप। अब टाइमली फॉलो अप का भी मैं आपको तरीका, और यहाँ पर मैं आपको सारी वही चीजें बताने वाली हूँ जो मैं खुद करती हूँ। जो मैं करती हूँ बस वही चीजें मैं कर रही हूँ कि मेरे रिजल्ट्स कैसे आते हैं, मैं अपना रिजल्ट कैसे निकालती हूँ, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस। तो सेकेंडरी चीज है कि टाइमली फॉलो अप। अब टाइमली फॉलो अप क्या होता है? आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हो, उसके बाद आपको समझ में नहीं आता मैम क्या करूं, लीड तो प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके रिप्लाई ही नहीं करती है, वो तो बिल्कुल कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है, मेरे स्टेटस ही नहीं देख रही है। हम लोग अपनी लीड को एक्टिव करते हैं। कैसे एक्टिव करते हैं? अपने फॉलो अप के थ्रू करते हैं। तो टाइमली फॉलो अप का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप विद इन 1 वीक, 7 7 डेज ले लो या 10 डेज ले लो, 7 to 10 डेज के अंदर अगर आप अपनी लीड का, अपने प्रोस्पेक्ट का 1 से 2 फॉलो अप लेने का टाइम नहीं है, सपोज अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग में जा रहे हो, कहीं कुछ जा रहे हो, आप मत हैंडल करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप फॉलो अप ले लोगे इनका, तो ही आप उनको हैंडल करो। अपनी लीड को वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उन्हें थोड़े टाइम के लिए होल्ड में रख दो। भाई आपने लीड तो ले ली, आज आपने बहुत मेहनत की, लीड ले ली, सारा वर्क किया, उसको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, कल से आप 10 दिन गायब हो गए। तो बताओ वो लीड क्या आपके साथ कभी भी बिजनेस स्टार्ट करेगी? आपके साथ कभी वर्क स्टार्ट करेगी? उसको तो पहले दिन आते ही पता चल गया भाई मैंने इनके साथ आया, इनका तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये खुद गायब हुए पड़े हैं। आपने भी जिनके साथ स्टार्ट किया होगा उनके स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग को देखा होगा, उनकी चीजों को एक्टिव वे में देखा होगा। कुछ लोग यहाँ पर, आप लोगों में से सारी कैटेगरी के लोग आप लोग यहाँ पर बैठे हो, कुछ किसी ने इंस्टेंट स्टार्ट किया है, किसी ने 2 4 10 दिन में स्टार्ट किया, किसी ने महीने में स्टार्ट किया, किसी ने 6 महीने लगाए, किसी ने साल भर लगाए। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, उनका टाइमली फॉलो अप। तो टाइमली फॉलो अप का तरीका क्या होता है कि आपने आज प्रेजेंट, अब हमारे पास जो लीड आती है वो कभी कभी बहुत एक्टिव लीड आती है कि मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भी भेजा और वो देख ली। अब हमारी प्रेजेंटेशन वीडियो का जो टाइमिंग है 10 से 15 मिनट का जो टाइमिंग है, अगर लीड आपकी 15 से 20 मिनट बाद आपको मैसेज करिए, इसका मतलब उसने देखा है। आप उससे कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन करोगे कि डियर, ओके डियर, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस थे, आपको सबसे बेस्ट पैकेज कौन सा लगा। ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं ताकि वहां से हमको पता चल जाता है कि इस लीड ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है या नहीं देखा है। अगर वो नहीं देखी होगी वो फिर टाइम ले लेगी, थोड़ी देर के बाद वो देख करके आपको जरूर रिप्लाई करेगी। तो यहाँ से, और कुछ लोग होते हैं जो फालतू का मतलब 1 से 2 मिनट या प्रेजेंटेशन वीडियो भेजे तुरंत वो आती है मैम डन। डन में से, क्योंकि हमारे जो लाइक वॉइस नोट होता है, मेरा खुद का जो वॉइस नोट है उसमें ये है कि जब आप ये प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेना तो आप डन मैसेज टाइप करना। तो वहां से उनका आता है डन। अगर जो लीड सीरियस है, जिसने सच में देखा है, वो हमारे क्वेश्चन के रिप्लाई करेगी, हमें पता चल जाएगा। जिसने नहीं देखा है वो गायब हो गई। तो फिर से अगर आपको फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ना है, अगर 2 से 3 मिनट में भी किसी का डन मैसेज आ रहा है, आपको ये नहीं करना है कि अरे ये तो देखा नहीं, ये तो टाइम पास कर रहा है। आपको अपना परसेप्शन कुछ नहीं बनाना है, आपको उस लीड को कॉल पर लाने तक के लिए एफर्ट करना है। आपको ये एफर्ट डालना है कि इस लीड को मैं अपना प्लान अच्छे से समझा पाऊं। लेकिन पेशेंस के साथ, कोई भी पैनिक आपको नहीं करना। भाई जल्दी जल्दी ये वीडियो देख ले, जल्दी से मैं इसको कॉल पे कनेक्ट कर लूं, जल्दी से मैं इसको प्रेजेंटेशन मतलब कि सारा प्लान समझा दूं और लगा दूं मार्क, उसको मतलब एक सेपरेट कर दूं कि भाई मैंने इसको कॉल पे समझा दिया। आपको भी इफेक्टिवली उसको अपना टाइम देना है। चीजें क्लियर हो रही है? कैसे करना है सारा प्रोसेस कि आपको अपनी अपनी लीड्स को खुद जाकर के एक्टिव करना है, कैसे करना है आपके फॉलो अप के थ्रू। अब आपको क्या करना है, पहला फॉलो अप, जैसे ही आपकी लीड प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, अगर खुद से सामने से वो रिप्लाई कर रही है तब तो आप उसको कॉल पे कनेक्ट करो। अगर आपको सामने से रिप्लाई नहीं कर रही है, 1 दिन का टाइम निकल गया, आज आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, 24 घंटे का टाइम आप उसको दो।
कल अगर आपकी वो लीड रिप्लाई नहीं करती है तो कल आपको उसका एक फॉलो अप लेना है। बहुत सारी, अगर आपके पास एक दिन में 10 लीड, 15 लीड, 50 लीड आ रही है तो बहुत सारे 95% लीड ऐसी होगी जो रिस्पॉन्स नहीं करती है प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके। तो वहां पर आपके लिए सबसे इफेक्टिव वे है कि मेरा खुद का एप्लीकेबल है, मैं खुद इसको अप्लाई करती हूँ। मैं कभी इसको नहीं बोलती मेरा व्हाट्सएप सस्पेंड हो रहा है, बैन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं अपना ये प्रोसेस जरूर फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। आपको विद इन 24 आवर्स आपको अपना फॉलोअप लेना है। फॉलोअप कैसे लेना है? जब आप अपनी लीड से बात करते हो तो वो लीड वहां पर आपको कैटेगरी बना लेनी है, उससे डिस्कस करके। आप चाहे आप अपने वॉइस नोट के थ्रू उनसे पूछ लो कि वो क्या करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब पर्सन है, क्या है। अपना वॉइस नोट इतना इफेक्टिव प्रिपेयर करो, इतना प्रोडक्टिव प्रिपेयर करो कि आपको चीजें वहां से पता चल जाए। ठीक है। अब जैसे, ओके ओके, ठीक है। अब जैसे क्या है कि लाइक मेरे वॉइस नोट पे चीजें रहती है कि मैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि वो एक स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है या हाउसवाइफ है। और दूसरा भी मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ थोड़ा सा कि लाइक आप मुझे ये बता दो कि आप ये वर्क करना क्यों चाहते हो। तो मुझे एक बेसिक था, बाकी चीजें तो मैं उनसे कॉल पे कनेक्ट करके क्लियर करूंगी, लेकिन एक थोड़ा सा उनका क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन सामने से वर्क क्यों करना चाहता है। ठीक है। तो आपको भी ऐसा एक वॉइस नोट प्रिपेयर करना है ताकि आपको उनकी नीड पता चल सके और वो पर्सन कैसा है वो पता चल सके। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसा मार्क करके, जैसे सपोज मान लो आपके पास कोई रमेश नाम का पर्सन है, रमेश एक स्टूडेंट है, आप उसके आगे एस लगा लो, आपको पता चल जाएगा ये एक स्टूडेंट है। कोई मान लो कोई है कविता नाम की लड़की है, वो एक हाउस वाइफ है, आप उनके नेम के आगे एच लिख लो ताकि आपको पता चल जाए ये एक हाउस वाइफ है। जॉब पर्सन है, उनका जे लिख लो, आपको पता चल जाएगा ये जॉब वाला पर्सन है। अब उसके लिए, क्योंकि स्टूडेंट को आप हाउसवाइफ का फीडबैक भेजोगे कोई मतलब नहीं रहेगा, स्टूडेंट के माइंड में तो चलेगा भाई ये तो हाउसवाइफ है, जिनके पास तो पैसे होंगे। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है। एग्री करते हो आप इस बात से? सबसे बड़ा 99% ऑब्जेक्शन हमारे पास आते हैं कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। कितने लोग एग्री करते हो इस बात से? मतलब आप यस टाइप कर दो, यस एग्री, जो भी आपको टाइप करना है आप वो टाइप करो। कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमारे पास यही आता है कि मैम हमारे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए। ठीक है। तो अब आपका फॉलो अप ही चेंज करेगा, फॉलो अप इस ऑब्जेक्शन को बहुत ज्यादा कम करने की कोशिश करेगा। आपका फॉलो अप कैसे करना है, आपके पास हमेशा वेल प्रिपेयर्ड चीजें होनी चाहिए। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट वाला फीडबैक शेयर करो, आगे मैं सारी चीजें आपको कवर अप करूंगी कि कैसे कैसे करना है। अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ कि आपको माइंड में क्या रखना है। ठीक है। तो आप स्टूडेंट को स्टूडेंट का फीडबैक शेयर करो, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ का फीडबैक शेयर करो, और जॉब पर्सन को जॉब पर्सन का फीडबैक शेयर करो। तो पहला फॉलो अप हमेशा आपका यही होना चाहिए ताकि आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट। अब वहां से क्या होता है कि जो आपकी लीड सोई पड़ी है, जिसने आपको बहुत लाइटली ले लिया, क्योंकि लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट चलता है भाई ऑनलाइन तो फेक फ्रॉड चीजें होती हैं, वहां से वो लीड एक्टिव हो जाती है और वो लीड आपका प्रेजेंटेशन वीडियो तक का प्लान फॉलो करती है। जिसने प्रेजेंटेशन नहीं देखा है वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखेगी, जिसने प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके रिप्लाई नहीं किया था वो आपको रिप्लाई करेगी कि मैम वर्क समझा दो, वर्क क्या है। अब आपने सोई हुई लीड को एक्टिव कर दिया। चीज, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया? पहला आपको मैंने बताया कि फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है कि आपको करना ही करना है। और यहाँ से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, ये आपको माइंड में रखना है कि मुझे करना है। सेकेंडरी मैंने आपको बताया कि टाइमली फॉलोअप। तो टाइमली फॉलोअप में मैंने दो चीज आपको बताई कि पहला तो आपको विद इन 24 आवर्स करना है कैटेगरी वाइज। आपको देखना है स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है कि हाउसवाइफ है। और दूसरा, आपको लास्ट 10 डेज के अंदर एटलीस्ट आपको दो फॉलोअप करने। ऐसा भी नहीं कि डेली भेजते जाओ, डेली भेजते जाओ और वो बोर हो जाए। क्लियर है इतना? अभी मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए कि फॉलोअप कंपल्सरी है और टाइमली फॉलोअप भी आपको क्लियर हो गया। अब आपके पास आता है फोर्थ नंबर पे जो है, नोट कर लेना इन पॉइंट्स को, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप पहले नोट कर लो ताकि फिर मैं आपको ये पॉइंट्स को क्लियर करूं। फोर्थ पॉइंट पे आपका आता है कि हैव पेशेंस। फिफ्थ पॉइंट आपका है यूज टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स, एंड सिक्स नंबर पे आपका पॉइंट आता है पर्सनल एश्योरेंस। आप सभी लोग ये पॉइंट्स को नोट कर लो ताकि मैं फिर उसके बाद आपको बताऊं कि इन पॉइंट्स में आपको क्या चीजें माइंड में रखनी है और कैसे वर्क करना है। थर्ड पॉइंट है आपका हैव पेशेंस, टूल्स का यूज करना है और पर्सनल एश्योरेंस देना है।
ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको इन चीजों को क्लियर करती हूँ कि क्या है। अब मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया कि हैव पेशेंस, पहले ही मैंने बताया कि पहले फॉलो अप से आपकी जो सोई हुई लीड है वो एक्टिव हो जाएगी कि भाई कुछ ही तो ये पर्सन कर रहा है। अब वो जो आपके कहीं शायद आपके पास जो पहले दिन कनेक्ट हुई थी आपके स्टेटस पे नहीं आ पाई थी, वो आपके स्टेटस पे कनेक्ट हो पाएगी। भाई हम अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने स्टोरी को मेंटेन कर रहे हैं, हम अपने अपने इंस्टाग्राम हाइलाइट्स को डाल रहे हैं, तो वो प्रूफ ही तो सामने वाले पर्सन को चाहिए। जब तक सामने वाला पर्सन प्रूफ नहीं देखेगा वो हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं होगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन जब हम वॉइस ओवर कर करके बोल बोल करके, कभी भी स्क्रीनशॉट का यूज नहीं करना है, इन चीजों का यूज नहीं करना है, हर एक स्टेटस में बोलने की कोशिश करो। 6 से 7 स्टेटस आपके मेंटेन होने चाहिए और वॉइस ओवर करो। एटलीस्ट अगर आप 7 स्टेटस वॉइस ओवर नहीं कर सकते तो 3 से 4 वॉइस ओवर वाले लगाओ, 2-3 आप ऐसे भी लगा दो कि थोड़ा म्यूजिक वगैरह एड ऑन करके, थोड़ा सा फॉर्मेशन करके उसमें लाइक एडिटिंग वगैरह करके, तो वहां से भी आपको बेस्ट रिजल्ट आता है। हमेशा चेंज करते रहो लेकिन इफेक्टिव बनाओ। 6 से 7 रखो, मैं नहीं बोलती 10, 15, 20 एक दिन में स्टेटस लगा दो कि सामने वाला पर्सन देखे नहीं, वैसे भी उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आप इंस्टाग्राम पर नहीं कर सकते, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, शेयर चैट है, मोज है। देखो प्रॉब्लम पे कभी मत जाओ मैं ये नहीं कर सकती, सोल्यूशन को देखो ना कि क्या कर सकते हो आप। जो कर सकते हो वहां से रिजल्ट निकाल सकते हो। व्हाट्सएप मार्केटिंग करो, रेफरेंस मार्केटिंग आपको बताई गई, ये वीडियो शेयर किया गया है भाई, आपको रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करनी है आपको ग्रुप में आज मिल जाएगा राइट हैंड साइड में। रेफरेंस मार्केटिंग कैसे करनी है, जो इंस्टाग्राम पे नहीं वर्क कर सकता देखो आप करो। मैं ये नहीं करती कि नहीं करो, लेकिन बहुत सारे मतलब ये नहीं कहती कि आप इसको बना लो कि भाई मैं नहीं कर सकती, आप एफर्ट ही नहीं डालना चाहते। आप अगर एफर्ट डाला, अगर आपको बिजनेस करना है आप बेशरम बन जाओ, दुनिया छोड़ दो कि लोग क्या कहेंगे। स्टार्टिंग में कभी कोई किसी का साथ नहीं देता है, जैसे ही आप अपनी सक्सेस के फर्स्ट स्टेप को चढ़ना स्टार्ट करोगे ना, वही लोग जो आपका मजाक उड़ा रहे थे आपके पीछे आएंगे और आपके साथ वो भी मतलब आपको वो करेंगे, आपका साथ देंगे। तो माइंड पहले से ही अपना इतना प्रिपेयर कर लो कि मुझे दुनिया की फिक्र करनी ही नहीं है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो क्योंकि, ठीक है, कभी भी आप गलत काम नहीं करो, आप बेशरम बन जाओ कि जो लोग कह रहे कहो, सुनो ही मत, कान ही बंद कर लो, मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है कौन क्या कह रहा है। तो अगर फिर भी उसके बाद भी कुछ लोगों के लिए ऐसा ऑप्शन है कि भाई जो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मतलब 0% जिनके पास चांस है कि मैं वो एट एनी कॉस्ट नहीं कर सकते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू काम करो, रेफरेंस मार्केटिंग करो, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, बहुत सारा तरीका है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, मूव है, शेयर चैट है, बहुत सारे, कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप काम कर सकते हो। नहीं कर सकते हो मत करो, जो कर सकता है वो डेफिनेटली करो, वो बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा जिसने इंस्टाग्राम पे काम किया। तो ये मत सोचो कि भाई मैम ने ऑप्शन दे दिया चलो इंस्टाग्राम पे काम नहीं कर सकते तो ठीक है, मुझे तो वीडियो पर रील्स बनाने से फुर्सत मिल गई भाई, अब तो मुझे इंस्टाग्राम पे काम ही नहीं करना है। काम आपको हर जगह करना है, कोई एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको छोड़ना है। ठीक है, तो पहला मैंने आपको क्या, यहाँ पे जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो है आपका हैव पेशेंस। हैव पेशेंस में मैं आपको क्या चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको फॉलो अप, जरूरी नहीं है कि पहले फॉलो अप में आपका रिजल्ट आ जाए, आपकी क्लोजिंग निकल जाए। वहां से हमें इंटरेस्टेड पर्सन पता चल जाते हैं कि ये पर्सन ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है, मैंने जो फॉलो अप को प्रोसेस किया है उसमें उसका यस आया, क्योंकि हम हमेशा कॉल टू एक्शन लिखते हैं कि कोई भी फॉलो अप अगर हम सामने वाले पर्सन के साथ करते हैं, कैसे करते हैं आप लास्ट में रहना, आपको लास्ट में सारी चीजें पता चलेगी। ठीक है, वहां पर हम कॉल टू एक्शन जरूर मेंशन करते हैं। तो जब जैसे मैंने मान लो टाइप कर दिया कि टाइप यस टू स्टार्ट, तो वहां से मुझे रिजल्ट आएगा यस यस यस। जिसका भी यस का रिजल्ट आया, एटलीस्ट मैंने मैंने मान लो 15-20 लोगों के साथ फॉलो अप किया और 10 लोगों का 8 लोगों का रिस्पॉन्स आ गया यस का, तो समझ लो 20 लोगों में से 8 लोग हमारे फिल्टर हो गए। हमें पता चल गया कि इनको हमें और किस वे में हैंडल करना है, नेक्स्ट फॉलो अप हमें इनका कैसा लेना है। ये चीजें हैं, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। 2 से 5 फॉलो अप में लीड्स आपकी क्लोज हो ही जाती है जहां तक है। जो स्टार्ट करने वाली लीड होगी, जिसको थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू हो रहा होगा, फेक फ्रॉड कि भाई मेरे साथ फेक फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, तो जब आप उनके साथ प्रोडक्टिव फॉलो अप करते हो, पेशेंसली फॉलो अप करते हो, तो आप उनको टाइम दो, महीने 2 महीने टाइम दो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, भाई महीने भर के बाद मैं उनसे मिलूंगी, तब तो वो लीड गई, आपकी क्वालिटी लीड भी आपने वेस्ट कर दी अगर आपने ऐसी चीजों को फॉलो अप किया, तो ऐसा चीजें फॉलो किया कि भाई अब तो 1 महीने बाद ही मैं इनसे मिलूंगी, तो ये चीज आपको नहीं करना है। आपको टाइमली फॉलो अप करना है। पहला फॉलो अप आपको विद इन 24 आवर्स लेना है, दूसरा फॉलो अप 10 दिन के अंदर आप ले लो। इस तरीके से आप
अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो उनके साथ कि भाई इसके साथ मैंने ये फॉलो अप कर लिया, ये फॉलो अप कर लिया, तो आपकी चीजें वहां से स्मूथ हो जाएंगी, फिल्टर होता चला जाएगा कि कौन सी लीड आपकी क्वालिटी लीड है, जिसपे आपको फोकस करना है, जिसपे आपको और ध्यान देना है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? अगर क्लियर हो गई तो एक बार क्लियर टाइप करो ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चली जाऊं। सेकेंडरी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स। अब टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स क्या है? टूल्स तो वो चीज आपके पास चीजें प्रिपेयर होनी चाहिए, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विद ऑल टूल्स। ठीक है, आपके पास टूल्स में क्या क्या चीज होती है, जैसे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हमेशा प्रिपेयर रखो। सामने वाला पर्सन जैसे बोलता है मैम फेक फ्रॉड तो नहीं है, आप उसको इंस्टेंट भेज दो। आप पहले, सबसे पहले आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चेक कर लो, और वॉइस नोट के साथ हमेशा भेजना। टेक्स्ट का यूज तो करना ही मत, आप 8% टेक्स्ट रखो, 99% आप चैट वॉइस मैसेज रखो। ये माइंड में रख लो, वॉइस मैसेज ही आपकी इफेक्टिव होगी, और वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड करती चली जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस। जो पर्सन आज आप में से, मुझे किसी को पर्टिकुलर नेम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हो कि सारे लोग यहाँ पर, जितने लोग भी हो, वो लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, कि आप जितने लोग भी हो यहाँ पर, आप बता सकते हो उनको कि लाइक आपसे के पास किसी का मैसेज आ गया टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स का। ठीक है, अब आपके पास सामने से मैसेज आया कि गवर्नमेंट लाइक फेक फ्रॉड तो नहीं है, तो आप उनको तुरंत गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भेज सकते हो, और एक वॉइस मैसेज का यूज कर सकते हो। वॉइस मैसेज आपका क्या होगा कि डियर, सबसे पहले आप गवर्नमेंट सर्टिफिकेट चेक कर लो। आप अगर, मतलब देखो, आपको उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में बताना है कि आप इसमें से जो भी नंबर के थ्रू चेक करना चाहते हो, आप वहां से चेक कर सकते हो। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सारी चीजें मेंशन है। आप, वो कभी चेक नहीं करेगा सामने वाला पर्सन, लेकिन अगर आप अपने वॉइस नोट में ये कॉन्फिडेंस दिखा दिए ना, तो सिर्फ वो आपका वो सर्टिफिकेट देख करके उसको हो जाएगा कि ठीक है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अब आपको क्या करना है कि तो मैंने क्या बताया कि कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको परमानेंटली प्रिपेयर रखना है, जैसे आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आपको हमेशा अपने पास प्रिपेयर रखने हैं। और अब जो मैंने आपको फॉलो अप का तरीका बताया था कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का फीडबैक फॉलो, अरे सॉरी, ये हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ वाले, जॉब पर्सन है जॉब पर, तो कुछ ऐसे 3 से 4, एक ही नहीं कि सब पर्सन को वही आप फॉरवर्ड करो, 4 से 5, और उसको टाइमली चेंज करते जाओ। महीने 2 महीने एक जैसा यूज करो, फिर नया आ गया, नया आपको मिला, यूज कर लो। अपने एक गैलरी में, एक फोल्डर में कुछ चीजों को सेव करके रखो कि ये हाउस वाइफ वाला फीडबैक है, ये जॉब पर्सन वाला फीडबैक है, ये स्टूडेंट वाला फीडबैक है, ये हमारे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स है। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपके पास हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए। आपको सामने वाला, क्योंकि जैसे ही आप सामने वाले पर्सन को रिप्लाई करने में लेट करते हो ना, उसका ट्रस्ट कम होता चला जाता है। अगर आप, मतलब उस पर्सन से आप कंटिन्यूअस कॉल पे हो, कंटिन्यूअस आप बता रहे हो, इंस्टेंट अगर आपने उसको चीजें दिखा दी, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि भाई ये पर्सन है। आपने स्टूडेंट से बात किया, स्टूडेंट को डाउट आ रहा था कि मैम मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट होते हैं वो यही कहते हैं मैम मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसा लेकर के आऊंगा, मैं कैसे अरेंज करूंगा। आप उनको तुरंत एक दिखा दो, 15-16 साल वाले बच्चे का, लाइक इतने ही एज के हमारे पास आते हैं, 15 से बड़े वाले ही बच्चे आते हैं, 15, 16, 17, 18 वाले आते हैं, 20, 22 वाले आते हैं। जब आप 20 साल वाले बच्चे को 16 साल वाले बच्चे का फीडबैक दिखाओगे, तो उसके माइंड में स्ट्राइक नहीं करेगा कि भाई 16 साल का बच्चा महीने का अगर 50,000 उसने इस प्लेटफॉर्म से जनरेट कर लिया, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे कंपनी में जो अब तो पोस्टर्स, इतने इफेक्टिव पोस्टर्स निकलते हैं कि जब हम उनको भेजते हैं ना, तो और आपको सिर्फ कंपनी के वो तो मिलते ही है, पोस्टर्स तो मिलते ही है, हर एक चीजें तो आपको अवेलेबल की जा रही है। आपको स्टेटस स्टोरी मटेरियल ग्रुप बना दिया, लोगों को वीडियो फॉर्मेट में आप भेजो, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप फीडबैक तैयार करवा लो, स्टूडेंट्स हैं उनसे आप एक वीडियो फॉर्मेट तैयार करवा लो, 2-4 आप फीडबैक रख लो। नहीं आपको मिलेंगे, आपको वो भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, ताकि आप वीडियो वाले का भी यूज कर लो। और वीडियो में कभी भी अपना नेम मत बुलवाओ, ऐसा कंपनी को ही हाईलाइट करवाओ, क्योंकि वो पर्सन कंपनी के साथ स्टार्ट करेगा ना, कंपनी ही फेक है, फ्रॉड है, ये चीजें उसको क्लियर होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप अपना नाम मत बुलाओ, कुछ रिटेन में आप अपना भी नाम रखो, कुछ आप ऐसे जो आपको मिलेंगे, मतलब आपको ग्रुप में मिलेगा, वहां से भी आपको उसको यूज कर सकते हो, जिसमें आप किसी भी पर्सन का नाम नहीं, जैसे मान लो मेरे स्टूडेंट का फीडबैक है, तो मैंने अपने मेरे स्टूडेंट ने मेरे फीडबैक दिया, तो वो ये नहीं मेंशन करेगा कि मैंने शालिनी मैम के साथ वर्क स्टार्ट किया, उसने किया कि मैंने डिजिगन कंपनी में वर्क स्टार्ट किया, मैम के साथ मैंने वर्क स्टार्ट किया, मैम वर्ड यूज कर दिया, सर वर्ड यूज कर दिया, सब लोग यूज कर सकते हो। आपको ऐसे मटेरियल्स वीडियो फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे, ताकि सामने वाले को वहां से भी ट्रस्ट हो सके। और आप खुद बनाओ, खुद भी बनाओ, लोग तैयार करो एक, ताकि दूसरे लोग यूज कर सके।
ये सारी चीजें जब आप करते रहोगे ना, आपको नए नए आइडियाज आते जाएंगे कि आपको कैसे यूज करना है। और लर्निंग्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूट्यूब के थ्रू आप लर्निंग्स भी ले सकते हो। ठीक है, कि कैसे हमें चीजें करना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? अगर क्लियर हो गई तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो कि टूल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। मैंने बताया पेशेंस, मतलब आपको 2 से 5 आपको फॉलो अप लेना है, तब जाकर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लीड आपकी रिजल्ट, डेफिनेटली वहां से रिजल्ट आपको आ ही जाएगा। जो लीड स्टार्ट करने वाली होगी वो आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स आपको बताना है। उसके बाद टूल्स एंड टेस्टिमोनियल बता दिया, जैसे अपनी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स आप रख लो। हर्ष, आपको क्या क्लियर नहीं है, एक बार आप मुझे बता दो। ठीक है, टूल्स एंड टेस्टिमोनियल्स का आपको यूज करना है कि कुछ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, कुछ फीडबैक्स आप हमेशा अपने पास प्रिपेयर रखो, ताकि आप इंस्टेंट यूज कर सको। नए भी आप बनाते चलो, अपने पास स्टोर करते चलो, और पुराने भी आप रखे रहो। डेट वाले पुराने मत रखना कि आप जुलाई में अगस्त में लीड भेज रहे हो, लास्ट ईयर अगस्त का कर रहे हो। टूल्स लाइक मैंने आपको बताया ना, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एंड फीडबैक, स्टूडेंट के फीडबैक, हाउस वाइफ के फीडबैक्स, उनके अचीवमेंट्स, कि भाई अब जैसे अभी मैम ने, हमारी कंपनी में मैम ने, किसी ने स्कूटी परचेज की, वो आप रख लो अपने पास। किसी ने आईफोन बाय किया, वो आप रख लो। कंपनी से उनको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वो आप रख लो। लोग वीडियो बनाते हैं ना, जैसे हम लोगों को कंपनी से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती है, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अभी तक ग्रुप पे आपको अगर नहीं शेयर किया गया, आपको डिजी ज्ञान के पेज पे चले जाना है। वहां से आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखो, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना, आपको अपना सोल्यूशन खुद फाइंड करना है। डिजी ज्ञान के पेज को फॉलो कर लो। डिजी ज्ञान में आपको सारे मटेरियल्स मिलते चले जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको मिलता चला जाएगा। किसी पे आप डिपेंड करोगे। देखो, आज आप फ्री हो, अगर सपोज आप मेरे साथ स्टार्ट किए, मैं नहीं फ्री हूँ, मेरे साथ कोई इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। अब मेरी वजह से आपका काम रुक जाए, तो आप फिर ये रहेगा ना, क्योंकि आप मेरे पे डिपेंड थे। तो डिपेंड मत रहो किसी पे। आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप सामने वाले से पूछ लो, लेकिन डिपेंड मत रहो टोटल कि सामने वाला पर्सन मुझे देगा तो ही मैं कर पाऊंगी। आप चीजों को सीखो, आप सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करो। अपने स्पॉन्सर से खुद पूछो कि मैम मुझे बता दो कैसे कैसे करना है, मैं वो चीजें वहां से निकाल लूंगी, बना लूंगी। ठीक है, तो आपके पास टेलीग्राम चैनल भी है, और आपके पास डिजी ज्ञान का ऑफिशियल पेज भी है इंस्टाग्राम का। आप प्रूफ के लिए लोगों को भी दिखा सकते हो, और आप खुद के मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। वहां से डाउनलोड करो, अपने पास स्टोर करो, और उसको आपको यूज करना है। तो क्लियर हो गया कि आपको कौन से टूल्स रखने हैं। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फीडबैक्स, अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स। ठीक है, ये चीजें कुछ कुछ, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा भर के रखना है आपको। 3 3 4 4 आप रख लो, सबका, स्टूडेंट्स का, हाउसवाइफ का, जॉब पर्सन का, ताकि आप अपने लोगों के अकॉर्डिंग उनको भेज पाओ, तो ही आपके लिए इफेक्टिव रिजल्ट देगा। फिर मैंने बताया पर्सनल अश्योरेंस। अब पर्सनल अश्योरेंस की बात है, जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था, मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा 6 पॉइंट पे था पर्सनल अश्योरेंस। अब इस पर्सनल अश्योरेंस में आपको मैं क्या चीजें बता रही हूँ, कि आप जब सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड करते हो, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप कोई चीज लेने गए हो, मोबाइल लेने गए हो, या फिर लैपटॉप लेने गए, कोई भी एसेसरीज लेने गए हो, आप जब लेते हो वहां से, और वहां से आप ले करके निकलते हो, लास्ट टाइम पे बिलिंग भी आप कराते रहते हो, तो सामने वाले पर्सन, जो आपका काउंटर पे बैठा हुआ पर्सन होता है, उससे आप पूछते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा तो है ना। लास्ट टाइम तक अगर आपने थोड़ा महंगा परचेस किया है, तो आप लास्ट टाइम तक उससे पूछते हो कि मैम ये प्रोडक्ट अच्छा तो रहेगा। कितने लोग हो जो पूछते हो, जिनके माइंड में ये क्वेश्चन चलती है? यस टाइप करो, मी टाइप करो फटाफट। कितने लोगों के साथ ऐसी चीजें होती है, अगर वो कुछ ऐसी एक्सपेंसिव चीजें लेने जाते हैं। एक फोन का एग्जांपल ले लो, आप फोन लेने गए हो, ठीक है, शोरूम से आप फोन बाय करने गए हो, अगर आपके पास आता है, तो कितने लोगों के माइंड में ये चीजें आती है कि ये अच्छा तो होगा ना। लास्ट टाइम तक आपने सारी चीजें चेक करके प्रॉपर तरीके से लिया है, लेकिन फिर भी बिलिंग काउंटर पे आप जरूर पूछते हो कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो सामने वाला काउंटर वाला पर्सन होता है, काउंटर वाला पर्सन का काम नहीं है, काउंटर वाला पर्सन क्या करता है, आपको फिर भी वो पर्सनल अश्योरेंस देता है। वो चाहे तो आपको सिंपल वे में कह सकता है कि मैम मेरे पास ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ सेल्स करने का। आपको इस प्रोडक्ट में जो भी प्रॉब्लम आएगी, आप हमारे सर्विस सेंटर पे जाना, कॉल सेंटर पे जाना, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां मिलेगा। लेकिन सामने वाला पर्सन ये नहीं कहता, जबकि ये फैक्ट है। हम जहां से लेते हैं, अगर हमने सपोज कोई मोबाइल परचेज किया, वो मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें उस मोबाइल के सोल्यूशन के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ता है हमको सर्विस सेंटर। तो हम उस दुकान पे नहीं जाते, उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें पर्सनल अश्योरेंस देता है। वो हमें कहता है कि कोई बात नहीं मैम, आप आंख बंद करके लेके जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पर हैं।
वो कभी भी सामने से ये नहीं कहता कि मैम ये तो मेरे पास बॉक्स पैक बॉक्स आया था, मैंने आपके सामने ओपन किया और आपको दे दिया। वो ये चीज नहीं कहता। तो सेम चीज हमें अपने लीड के साथ फॉलो करनी है। जब भी हम अपनी लीड को वर्क को समझाते हैं, उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, उनको एक कंफर्ट जोन दिलाते हैं, तो वहां पर उन्हें कहता है कि आपको डियर सपोर्ट पूरा मिलेगा। आप स्टार्ट करोगे, आपकी इनकम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर आप अपना 2 घंटा टाइम देने के लिए तैयार हो, उसको हमेशा पिच करो कि मुझे आपका टाइम चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे 2 घंटे टाइम देने के लिए तैयार हो, आपकी इनकम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इतना जैसे आप उसको पर्सनल, झूठा कमिटमेंट आपको कभी नहीं करना। बहुत बड़ी बड़ी भाई, वो 15 साल का बच्चा, आप उसको महीने के लाख रुपए कमाने के सपने दिखा रहे हो, वो तो कुछ नहीं मानेगा। आपको भी अगर शायद बताया जाएगा ना, आपकी जो नीड्स है, अगर उससे ज्यादा आपको बताया जाएगा ना, आप भी कहोगे ये तो हवा में बातें कर रही है। मुझे आपकी नीड के अकॉर्डिंग बात करना। अगर आप महीने के 20,000 पे सेटिस्फाइड हो ना, तो मुझे उसी लेवल में रह करके बात करना है। मुझे 50,000, 70,000 और 1 लाख का सपना ही आपको नहीं दिखाना है। क्लियर है मेरी चीजें? अगर ये चीजें क्लियर हो गई, पर्सनल एश्योरेंस वाला मेरा पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको पर्सनल एश्योरेंस सामने वाले को देना है, इतना बस आपको दिखाना है कि डियर आप स्टार्ट करो। सामने से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और फुल सपोर्ट के साथ आपकी भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको सपोर्ट एंड गाइडेंस करने के लिए मैं हूँ। इतनी चीज आप उसको बोलते हो तो वो सामने वाले से पर्सन जरूर स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें जो है बी अ गुड लिसनर। आप नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को भी, मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लो ताकि मैं इनको भी आपको क्लियर कर दूं। बी अ गुड लिसनर, डोंट वरी अबाउट नो एंड कीप द कॉल पॉजिटिव एंड शॉर्ट। बी अ गुड लिसनर, डोंट वरी अबाउट नो एंड कीप द कॉल पॉजिटिव एंड शॉर्ट। सारी चीजें आपकी नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंट क्या था कि बी अ फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर की बात होती है कि जब हम सामने वाले पर्सन को, ये मैं अभी आपको कॉल पे बता रही हूँ, वेबिनार वाला भी मैं आपको बता दूंगी कि जब हम सामने वाले को वेबिनार सेशन में बैठाते हैं तो थोड़ा सा वहां पे क्या चीजें करते हैं। ये चीजें हो गई, ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ प्रेजेंटेशन वीडियो, क्योंकि अभी तक हम आपको प्रेजेंटेशन वीडियो पे ही हम लोग काम करते आए हैं। तो प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद इन सारी चीजों को माइंड में रख करके हमें काम करना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन, अब बी अ गुड लिसनर का मतलब क्या है? जब सामने वाला पर्सन हमसे कॉल पे कनेक्ट होता है वर्क को समझने के लिए, हमेशा कोशिश करो आप कि जब भी आपके पास प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद देन मैसेज आता है, देन मैसेज के बाद आपका पहला उसके पास यही वॉइस मैसेज जाना चाहिए। टेक्स्ट मैसेज आपको नहीं यूज करना है। आपको नहीं आता फिर भी आपको उसको कॉल पे लेना है। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट एक दिन आप बन जाओगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपका वहां से आपको उसको कॉल पे कनेक्ट करने के लिए एक वॉइस मैसेज भेजना है उसको कि ओके डियर, अगर आपने प्रेजेंट बहुत ही पोलाइटली पूरे सेशन के अंदर आपको कॉन्फिडेंट एंड पोलाइटली रहना है, डाउन नहीं रहना है। सामने वाले पर्सन से एक लेवल एनर्जी आपकी हाई होनी चाहिए। हाई एनर्जी के साथ आपको पोलाइट रह करके सामने वाले को वॉइस मैसेज भेजना है कॉन्फिडेंट वे में कि ओके डियर, अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया है तो क्या मैं आपको वर्क कॉल पे समझा दूं? वर्क करना ना करना आपका डिसीजन है, लेकिन वर्क को समझना कि कैसे आप वर्क करके इनकम को जनरेट कर सकते हो, ये चीज मैं आपको कॉल पे क्लियर कर सकती हूँ। और आप भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आप ये भेजोगे, डेफिनेटली वो पर्सन कहेगा कि ओके मैम, आप मुझे कॉल पे समझा दो। आपके पास उस टाइम पे टाइम है, आप टाइम ले लो, अदरवाइज आपको उसको बोल सकते हो कि ओके डियर, वेट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर। मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर वो पर्सन का सामने से मैसेज आ रहा है, मैं उसको 5 मिनट में कॉल पे कनेक्ट कर लूँ। अगर आप उसको इंस्टेंट में रिप्लाई करते हो ना, तो देखो वहां से भी थोड़ा सा लोगों के माइंड में होता है कि ये पर्सन तो तुरंत तुरंत रिप्लाई किया जा रहा है, फालतू का है, इसके पास और कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास एक पर्सन मेरे से दिन भर से लगा है, दिन भर मुझे कॉन्वर्सेशन में उलझा करके रखा है, वो बात किए जा रहा है, बात किए जा रहा है, और आप उसको इंस्टेंट रिप्लाई किए जा रहे हो। ये चीज आपको कभी भी नहीं करनी है। मैंने बताया, आप अपने आप को थोड़ा सा उससे अपने आप को सुपीरियर, सामने वाले पर्सन को पता ही नहीं है कि आपकी ये पहली क्लोजिंग होने जा रही है कि आप यहाँ से 2, 4, 10 लाख कमा चुके हो। सामने वाला पर्सन के लिए आप एक बिजनेस पर्सन हो, जो आप इनकम अच्छी खासी जनरेट कर रहे हो। आपको अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करना हो, खुद के अंदर आपको अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है। सामने वाला पर्सन बिल्कुल न्यू है, उसको पता ही नहीं है। जैसे अभी सपोज मेरे सामने मनीष दिख रहा है, तो मनीष के सामने अगर मैं कॉन्फिडेंट वे में बात करूंगी तो मनीष को पता ही नहीं चलेगा ना कि ये मेरी पहली क्लोजिंग हो रही है मनीष के साथ। बट अगर यही मैं अपने वॉइस में वॉइस मॉड्यूलेशन मेरा होता रहे, लड़खड़ाहट आती रहे, तो क्या मनीष के अंदर कोई इंटरेस्ट आएगा कि ये सामने वाला पर्सन मुझे कुछ इफेक्टिव चीजें बता रहा है? नहीं।
मनीष वेट को लगेगा अरे चलो चलो ठीक है टाइम पास, वो मुझे उलझा करके रखेगा, हजारों क्वेश्चंस करेंगे। सामने वाले पर्सन से आपसे कभी भी आपको उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछना है कि बस लाइक वो आपको फंसा दे। हाँ ओके ओके, देखो अर्निंग दिखाओ, बहुत सारा तरीका है भाई। जब हम लोगों ने भी आज स्टार्ट किया था बिजनेस, तो हम लोगों ने भी अपनी अर्निंग दिखाई। आपको कंपनी में ऐसी चीजें क्यों प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे इनकम के स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो हमें कंपनी के साइट से प्रूफ्स मिलते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो ना अपनी फोटो। आप अपने स्टेटस को इतना स्ट्रांग रखो, सामने वाला पर्सन बोलेगा ही नहीं। जब आप अपने साइड से कमी रखोगे, आपका माइंड कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, आपके माइंड में कंफ्यूजन चलता रहेगा। आप हमेशा मेरी इस बात को नोट कर लो, जो एनर्जी आपके अंदर रहेगी वही एनर्जी सामने वाला पर्सन फील कर पाएगा। आपकी एनर्जी लो है, सामने वाला पर्सन समझ जाएगा। वो अभी मैं आपके साथ वीडियो लाइक ये वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हूँ, अगर आप वॉइस कॉल पे रहोगे, वहां पर मेरी एनर्जी जैसे रहेगी आप फील कर पाओगे। अगर मैं स्माइली फेस के साथ बात कर रही हूँ, आप फील कर पाओगे, आप मुझे देखोगे नहीं, लेकिन फील कर पाओगे कि ये पर्सन बहुत ही इंथुजियास्टिक है, बहुत ही हैप्पी माइंड के साथ है। कूल पर्सन को आप समझ जाते हो ना कि अरे कितना फनी पर्सन है, अरे कितना सीरियस पर्सन है, एकदम पूरे दिन रोता रहता है, कैसे आपको उसकी एनर्जी फील हो पाती है। तो जब आप अपना स्टोरी मटेरियल भी तैयार करोगे ऐसा कि ये आपकी ही इनकम है, सामने वाला पर्सन आपसे कभी क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैम आप अपनी मुझे लाइव इनकम दिखाओ। आप अपने स्टेटस मटेरियल को इतना स्ट्रांग रखो। जो मटेरियल आपको कंपनी के साइड से प्रोवाइड कर किए जाते हैं, जिसमें किसी का नेम मेंशन नहीं होता है, उसको इतना इफेक्टिव बनाओ, इतना अच्छा वॉइस ओवर करके दिखाओ, अपने फोटो के साथ लगा करके दिखाओ। यही चीज तो आपकी लर्निंग है, यही चीज तो आपको सीखना है, काम तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इनविटेशन कॉल हो, चाहे प्रेजेंटेशन भेज वीडियो भेजना हो, चाहे फॉलो अप हो, कोई भी चीज आपको मैं रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं दे सकती, मैं आपको यहाँ बैठ के रटवा नहीं सकती। चीजें सिखा सकती हूँ कि आपको काम करना कैसे है। ठीक है। हर लोगों के पास डिफरेंट माइंडसेट के पर्सन आते हैं, उनको अपने लीड को समझना है, उनके पॉइंट को समझना है, और इन चीजों ये ऐसे पॉइंट्स है, इन चीजों को माइंड में रख करके आपको बस काम करना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ाना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन कॉन्फिडेंट एंड पोलाइट रह करके आपको काम करना है। सामने वाले पर्सन को आपको ऐसा दिखाना है आप एक बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन हो, जो कि आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये चीजें आपको करनी है। अभी आपके आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि, तो मैंने आपको बता दिया गुड लिसनर। गुड लिसनर में मैं आपको यही चीजें बता रही थी कि आप सामने वाले को सुनो, जितना सामने वाले को आप बोलने का मौका दोगे, उतना वो पर्सन आपकी क्लोजिंग के सेल्स क्लोजिंग के पास आता जाएगा, क्योंकि वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताता जाएगा। उस प्रॉब्लम को आप बहुत ही शॉर्टकट में उसका सोल्यूशन फाइंड करोगे। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर सामने वाला पर्सन सिर्फ महीने के 5,000 कमाना चाहते हैं, आप उसको 50,000 के सपने दिखाओगे, वो नहीं समझेगा आपकी बात को। लेकिन अगर उसने बता दिया कि मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पे सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूँ, मैं 5 से 10 हजार भी अगर मेरी इनकम हो जा रही है तो बहुत है, आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे ना। देखो आपके पास ये स्किल्स, अपने स्किल्स को वहां पे आप हाईलाइट करो कि आप देखो इस स्किल्स के थ्रू आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, बहुत ज्यादा, मतलब अपने स्किल्स को वहां पे बताओ, जो आपके पैकेज में है ना, आप उसको वहां पे एनहेंस करो। कि लाइक डियर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग है, एड्स रन करना। अब एड्स रन की अगर आप बात करते हो, उसको एड रन का एग्जांपल दे दो कि आप जगह जगह पे देखते हो एड्स चलते हैं। अगर आप उन चीजों को सीख जाओगे करना, तो आप अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जॉब भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो आप वहां पर भी रह करके काम कर सकते हो, साथ ही साथ आप अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर सकते हो। मतलब आप अपने इस टैलेंट को मल्टी लेवल पे स्प्रेड कर सकते हो। जब आप उससे बात करोगे ना, तो वो सामने वाला, उससे उसकी नीड जानो, तो आप वहां से क्लोजिंग करो। तो बी अ गुड लिसनर का मतलब क्या है कि सामने वाले पर्सन को आपको सुनना है। आपको ये नहीं कि सिर्फ आप उसको सुनाते जाओ, आपका 10 में से 8 क्वेश्चन सामने वाला पर्सन सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपको अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी है। आपको सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका देना है। जितना ज्यादा वो बोलेगा, उतना ज्यादा आप समझ लो कि वो अपनी क्लोजिंग के पास आएगा, आपकी क्लोजिंग के। आपको कोई मेहनत करनी नहीं है, वो खुद अपनी क्लोजिंग करवा लेगा। क्योंकि आपको जब उसका मेन पॉइंट पता चल गया, बस आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जैसे ही उसको उसके पॉइंट का सोल्यूशन मिला, वो पर्सन डेफिनेटली आपके साथ क्लोज हो जाएगा। तो क्लियर हो गई इतनी चीजें? बी अ गुड लिसनर अगर आपको क्लियर हो गया, तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो। ठीक है, एक बार आप क्लियर टाइप कर दो। मुझे लगता है आप लोग यहाँ पर यहाँ से आप लोगों का पता चलेगा यहाँ पर कितने लोग एक्टिव बैठे और कितने लोग इनएक्टिव हो गए। कितने लोग यहाँ पर एक्टिव हो और कितने लोग यहाँ से सीख रहे हो, कितने लोग, यहीं पर पता चल जाएगा कौन लिसनर है कौन लिसनर नहीं है। इस ये पॉइंट यहीं पर क्लियर होने वाला है कि यहाँ पर कितने लोग लिसनर हैं और कितने लोग बस ऐसे ही सोच रहे हैं बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, मैं जाऊं यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। तो आपको वही सीखना है, तो टाइम निकालना पड़ेगा।
ठीक है, तो बी अ गुड लिसनर हो गया। अब आपके बात था, नेक्स्ट पॉइंट था, जस्ट अ मिनट। कुछ नहीं होगा डियर, अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप कॉन्फिडेंट, डर करके तो कभी काम ही नहीं होगा ना। आज नहीं कल, अगर आप स्टार्टिंग से कॉन्फिडेंट वे में काम करना, अपने मेंटोर से, अपने स्पॉन्सर से सीखना स्टार्ट कर दो। अपने स्पॉन्सर को एग्जैक्ट, क्योंकि आपका स्पॉन्सर इतना सीख चुका है कि वो आपको गाइड कर सकता है। अगर फिर भी अगर आपका भी स्पॉन्सर न्यू है, आप उसके भी मेंटोर के पास चले जाओ, उसके स्पॉन्सर के पास चले जाओ। अगर आपको सीखना है ना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं से सोल्यूशन फाइंड कर लोगे कि भाई मैं इनके साथ जाती हूँ। और जब आपके अंदर लगन होगी ना, जब आपके अंदर क्रेज होगा कि मुझे सीखना है सामने, अगर आप मेरे पास आ जाते हो, मैं आपको कभी नहीं, मुझे लग रहा है भाई ये पर्सन सीखने के लिए इंटरेस्टेड है, मेरे पीछे मतलब एकदम है कि आप सिखा दो, और मुझे काम भी दिख रहा है कि जो चीजें उसको बताई जा रही है वो काम कर रहा है, तो मैं कभी अपने आप को पीछे करूंगी ही नहीं कि मैं आपको सिखाऊं ना। ठीक है, तो ये चीज अपने स्पॉन्सर को कॉपी करना स्टार्ट कर दो। आपका स्पॉन्सर हमेशा आपको वही चीज बताएगा जो आपके लिए रिजल्ट आएगा, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देगा। बस आपको अपने स्पॉन्सर के टच में रहना है, अपने छोटे छोटे डाउट्स को उनसे डिस्कस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है। जैसे आपका स्पॉन्सर गाइड करते हैं, आप तुरंत उसको इम्प्रूव कर लो, नेक्स्ट स्टेटस। गलतियां करोगे तो ही सीखोगे आप। ठीक है, कोई ये नहीं करेगा आपको कि दिखाओ दिखाओ, दो चार स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, तो यही तो है। आप उन चीजों को फेस करना सीख जाओगे, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख जाओगे, और एक दिन चल करके आप 2 4 10 दिन, महीने भर भी अगर आप लग के काम कर लिए, महीने भर में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आपको सारी चीजें करने का तरीका पता चल जाएगा, और आपके फिर ये जो छोटे ऑब्जेक्शन होते हैं ना, आप इंस्टेंट हैंडल कर लोगे। जितने अच्छे से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे, उतनी ज्यादा आपकी क्लोजिंग्स होगी। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि डोंट वरी अबाउट नो। नो से आपको डरना नहीं है। सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देखते, हम मुझे तो ये चाहिए होता है बस सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके रिप्लाई कर दे। उसको मुझे उसको करने के लिए मुझे यही तो होता है फॉलो, मुझे फॉलो, अगर उसने खुद से रिप्लाई नहीं किया, उसने स्क्रीनशॉट वाला भी प्रोसेस नहीं फॉलो किया, फिर भी मुझे उसको कुछ ऐसा भेजना है कि मुझे इसका रिप्लाई निकालना है, मुझे उसके लिए कुछ ऐसा प्रोडक्टिव भेजना है कि इसका रिप्लाई निकालना है। यस आए, नो आए, कुछ भी आए, रिप्लाई पहले आए। डोंट वरी अबाउट नो। अगर आप इस चीज को इतना पॉजिटिव लो, कभी भी नो को परमानेंट नहीं लेना है। नो आप लोगों में से जहां पर सब लोग यहाँ बैठो, मुझे अलग से कहीं से एग्जांपल लाने की जरूरत नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठो, क्या आपने तुरंत प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके स्टार्ट किया था? सबने ये क्वेश्चन क्या होगा, मतलब 99% लोगों की गारंटी मैं दे सकती हूँ, जिन्होंने ये क्वेश्चन किया होगा, मैम मेरे पास पैसे नहीं है। नो ही आपने रिस्पॉन्स किया होगा। 99%, 98% यहाँ पर लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका यही जो जिनसे भी आप स्टार्ट किए हो, जिनके थ्रू भी आप कनेक्ट हुए हो, उन्होंने यही बोला होगा कि भाई पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। सबके पास पैसे होंगे, बट जिसके पास होंगे वो कनेक्ट रहा होगा कि चलो अच्छा देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। नो। अभी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं नो का, कि नो आपको कैसे, आप लेने जाते हो, गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ हैं, शॉपिंग करने जाते हो, या बॉयज हैं, शर्ट्स लेने जाते हो, जो भी लेने जाते हो, 10 शर्ट को रिजेक्ट करते होगे, तब जाकर के 11वीं शर्ट लेकर के आते होंगे। कुछ लोग तो होते होंगे भाई, दुकान 2 4 दुकान देखने के बाद एक दुकान पे जाते होंगे, लेकर के आते होंगे। कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होगी, कुछ लोग मेरे जैसे होंगे कि बस दिख गया ले लो, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मतलब इतना ज्यादा मुझे देना ही नहीं है, देख लो, बस 2 4 देखा उसमें से कुछ ना कुछ तो ले लो। कुछ लोग होंगे उनको इतना ज्यादा क्रेज होता है कि भाई वो 2 4 दुकान चेंज करेंगे, नहीं इस दुकान पे भी समझ में नहीं आया, मुझे नहीं लेना, उस दुकान के पता नहीं कितने 1 घंटे उसका वेस्ट कर दिया, फिर भी नहीं कुछ समझ में आया, आप चले आते हो, नहीं समझ में आता आप नहीं लेते हो। तो जब आप सामने से सामने वाले पर्सन को नो बोल रहे हो, तो फिर आप नो लेने से क्यों डर रहे हो? नो लेने से इतना डिमोटिवेट क्यों होते हो? आपके पास, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना स्टार्ट किया, आपके पास 10 नो आ गए, आप तो तुरंत आ गए, मैम मेरे साथ तो कोई स्टार्ट ही नहीं कर रहा है। राइट? ऐसा ही होता है आपके साथ, ऐसा ही होता है ना, सबके माइंड में तो यही चलता है ना। ओके, फ्रेंड को समझाना होगा, फ्रेंड को कुछ नहीं करो, आप फ्रेंड को प्रेजेंटेशन वीडियो अगर आपने दिखा दिया, भेज दिया, आप सिर्फ और सिर्फ उसको अपने अचीवमेंट्स का दिखाओ, अपने कंपनी के अचीव, आपको उसको पीछे किसी के पीछे कभी मत पड़ो कि नहीं आपकी फ्रेंड नहीं स्टार्ट कर रही, छोड़ दो। क्या दुनिया में सिर्फ आपकी एक फ्रेंड है? 140 करोड़ की पब्लिक में सिर्फ आपकी फ्रेंड है एक, जिसके पीछे आप पढ़ो कि भाई अपनी फ्रेंड को स्टार्ट करवा दो? नहीं है उसकी अपॉर्चुनिटी, उसके उसके पास इतना अच्छा लक ही नहीं है कि वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, इसकी वैल्यू को समझ पाए। आप इस चीज को, नो को समझ लो, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। ये माइंड में रख लो, आ गया तो अपने माइंड में अपने सेटिस्फेक्शन के रख लो कि ये पर्सन अगर आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। समझे आप इस चीज को?
तो ये चीज आपको माइंड में रख करके चलनी है। कोई भी नो कभी भी परमानेंट नहीं होता। वो पर्सन आज आज आपके प्रपोजल को नो बोल रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपनी स्टेटस मार्केटिंग को आपको कभी बंद नहीं रखना है कि भाई मेरे रिजल्ट्स तो आ ही नहीं रहे, मेरा स्टेटस तो कोई देख ही नहीं रहा है, आज लगाया 4 दिन गायब, फिर मूड हो गया, चलो अच्छा कर लेते हैं। तो कर लेते हैं तो फिर आपकी लीड चली गई, जो अब तक आपने मेहनत की ना वो लीड चली गई। फिर आप लीड को लेकर के आओगे, 10 दिन मेहनत करोगे, फिर आप 2 दिन के लिए गायब, आपकी लीड गई। आपको परचेज वाली लीड में क्लोज हो नहीं, परचेज वाली लीड तो क्लोज हो रही है, मेरा तो पूरा रिजल्ट परचेज वाली लीड का ही है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो? ये आप माइंड से नहीं वर्ड हटा दो, नहीं वर्ड होता ही नहीं है। ये आप अपना परसेप्शन बना रहे हो कि परचेज वाली लीड क्लोज नहीं होती है। मैं तो अब तक परचेज वाली लीड पे ही काम करते हुए आई हूँ। भाई रोज अकाउंट सस्पेंड हो रहा है, इंस्टाग्राम तो रोज सस्पेंड हो रहा है, तो हम इंस्टाग्राम पे कब तक डिपेंड रह सकते हैं? तो ये चीज आप बना करके रखो। ऐसा नहीं होता ये लीड नहीं आ रही है, आपको अपनी लीड के, मैंने बताया अगर आप स्टूडेंट को हाउसवाइफ के साथ फॉलो अप करोगे, हाउसवाइफ का फीडबैक दिखाओगे, हाउसवाइफ को जॉब पर्सन का फीडबैक दिखाओगे, जॉब पर्सन को स्टूडेंट का फीडबैक दिखाओगे, बेस्ट है। आपका फॉलो अप बेस्ट है। राइट पर्सन को राइट फॉलो अप कर रहे हो, रिजल्ट मिलेगा आपको। जहां भी आ रही है प्रॉब्लम, आप एक बार थोड़ा सा पर्सनल कनेक्ट कर लेना, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको जो चीजें यहाँ बताई जानी है आप उन्हीं पे काम करो। मैं भी आपको बताती हूँ, वेबिनार आगे भी बता देती हूँ, मैं थोड़ी चीजें आपको क्लियर कर दूंगी कैसे आपको काम, यही है फॉलो अप। आज का सेशन ही यह है कि फॉलो अप से ही रिजल्ट आएगा, ऐसे लीड नहीं, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो टॉप अर्नर भी है, जिनके रिजल्ट्स आप डैशबोर्ड में, जिनके नाम सॉरी लीडर बोर्ड में आप जिनके नाम देखते रहते हो ना, सबके पास एक डिफरेंट डिफरेंट फॉलो अप का कॉन्सेप्ट है। फॉलो अप से वो रिजल्ट निकाल रहे हैं। अगर उन्होंने भी फॉलो अप करना छोड़ दिया, उनका भी रिजल्ट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि उनको भी लीड नहीं जानती है। उनके पास भी सामने से आकर के ये नहीं कहेगी मैम मैंने आपका प्लान देख, उन्हें नहीं पता ये टॉप अर्नर है, वो नहीं कहेंगे मैम मैंने आपका प्लान देख लिया और मुझे भी करना है। वो आज 22 लाख 25 लाख कमा चुकी है, तो सामने वाला पर्सन को थोड़ी पता है। फॉलो अप वो भी ले रही है, फॉलो अप हम भी ले रहे हैं, फॉलो अप लेना आप भी सीखोगे, रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। मैंने बताया ना, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि आज मैं बैठ करके आपको 5 मिनट में रटवा दूं और आप भाई आप कल से आपकी क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि कहाँ गलतियां कर रहे हो आप। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। तो ये चीज है कि आपको नो की टेंशन नहीं लेनी है। नो आप भी कहते हो तब जाकर के करते हो, तो सेम यही चीज है। अगर आपके पास नो से आपको पीछे नहीं जाना है, आज नहीं तो कल उसको टाइम दो। अगर सामने वाला पर्सन कह रहा है मैम मेरे पास तो है ही नहीं, मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, फिर भी आप उसको मत छोड़ो। आप उसको बोलो ओके डियर, अगर अभी आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप कनेक्टेड रहो। इन फ्यूचर कभी आपको लगता है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेटली स्टार्ट करना। एटलीस्ट आपको इतनी कोशिश करनी है कि वो लीड आपको ब्लॉक करके ना जाए। क्लियर हो गया ये पॉइंट? आपको क्लियर हो गया? अगर एक बार इतनी पॉइंट क्लियर हो गई तो आप क्लियर टाइप कर दो, ताकि मैं आपको अब बता सकूं कि वेबिनार में हम लोग का जब जो ये तो हो गया प्रेजेंटेशन के बाद। लाइक मैं दोनों ही आपको बता रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के बाद ये चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि हमें ऐसे ऐसे काम करना है। काम तो हमें सब पे ऐसे करना है, वेबिनार के बाद थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, मैं उन चीजों को भी आपको क्लियर करूंगी। इतनी चीजें अगर आप सबको क्लियर हो गई तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो। किसी को बोर लग रहा हो तो आप बता दो भाई, बोरिंग वोरिंग लग रहा हो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत तो। जिसके डाउट्स है आप पूछ लो, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप वो पूछ लो, क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दो। और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, जो भी आपका जेन्युइन फीडबैक है एक बार आप वो भी बता दो। जो भी आपका रियल फीडबैक है, जो भी आपको इस टाइम पे फील हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मुझे रियलिटी ही चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि लाइक ये। ठीक है। ओके, तो अभी मैं आपको नेक्स्ट लेके चलती हूँ। नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ कि और कैसे काम करना है आपको। हाँ, लास्ट पॉइंट हमारा था कि कीप द कॉल पॉजिटिव एंड शॉर्ट। कि हाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे भी एक और पॉइंट बचा हुआ है, कीप द कॉल पॉजिटिव एंड शॉर्ट। पॉजिटिव एंड शॉर्ट का मतलब कि मैंने आपको बताया कि सामने वाले पर्सन से हमें 1 से 2 घंटे नहीं लगे रहना है कि उसको हम समझाने के पीछे पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं। पॉजिटिव रखो। आपके जब भी आप बात करो, आपके साइड से पॉजिटिव एनर्जी उसको ट्रांसफर होनी चाहिए। उसके मतलब की बात होनी चाहिए, उस पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है, फालतू की बातें नहीं करनी। मैंने आपको बताया 5,000 कमाने वाला पर्सन है तो आपको उसको 50,000 के सपने नहीं दिखाने, 1 लाख के सपने नहीं दिखाने हैं। आप उसी लिमिट में रह करके बात करो। 5,000 है, 10,000 20,000 के आप उसको बता सकते हो कि लाइक आप देखो कैसे इनकम को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, उस वे में आपको बात करना है।
तो वहां से आपको रहेगा। और दोस्त, आप ये माइंड में रखो कि भाई ये सामने वाले पर्सन को मैं कॉल पे समझाने जा रही हूँ, 2 4 10 5 मिनट का टाइम ले लो, 5 से 7 मिनट का टाइम ले लो, उतने में आपको अपनी कॉल को इफेक्टिव बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है, सामने से चीजों को क्लियर करना है, उसकी नीड्स को जानना है, बहुत ज्यादा उससे फालतू की बातें ना, उसकी फालतू की बातों का ध्यान देना है। आपको हमेशा ये चीज माइंड में रखना है। क्योंकि अगर जैसे आप, ऐसा नहीं कि हमें सामने वाले पर्सन से बात करने की प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है। देखो, अभी फैमिली के कारण आप स्टेटस मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, फैमिली वालों को ब्लॉक कर दो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जो आपके रास्ते में आ रहा है आप उसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक का ऑप्शन बना क्यों है? ब्लॉक करो, उनको दिखाओ ही मत। जैसे आप सक्सेस, मैंने बताया, जैसे ही आप पहली अचीवमेंट करोगे ना, कॉन्फिडेंट होकर के आप उनको भी अनब्लॉक कर दोगे कि भाई अब तो देखो मेरी अचीवमेंट। स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, मैंने भी किया था, मैंने भी लगा स्टार्ट होता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबका नेचर, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। जब हम स्टार्ट करने जाते हैं ना, हमें दुनिया का ख्याल आ जाता है पहले। लोग क्या कहेंगे, ये जो ये क्वेश्चन है ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो लोग हमारे घर का दाल रोटी नहीं चलाएंगे। आज हम बीमार हो गए, किसी पर्सन से आप 10 रुपए मांगने जाओगे ना, वो नहीं देगा आपको, वो नहीं देगा। तो हमें उन लोगों की सोचनी क्यों है? आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो, आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो, आप किसी का चोरी करने जा रहे हो, तो भाई अगर जो लोगों से आपको प्रॉब्लम है, आप उसको ब्लॉक करो। आप स्टेटस थोड़े दिन आप ब्लॉक कर दो, जैसे आपकी अचीवमेंट, कॉन्फिडेंट होकर के काम करो, जैसे आपकी अचीवमेंट स्टार्ट हो जाएगी आप आराम से दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है फिर भी, अगर आपको या तो फिर आप केयर करना छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है आपको लोग बोलेंगे, बोलने दो, आप काम सही करो। वही फैमिली, वही पेरेंट्स आपको कल जाकर के सपोर्ट करेंगे, कि वही पेरेंट्स 4 जगह जाके आपके बारे में बताएंगे कि मेरा बेटा इतना अच्छा काम करता है। भाई ऐसा लगता है, वो लोगों का माइंडसेट खोलेंगे कि भाई देखो, आपको लग रहा था फेक फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं होता है, खुद कर रहा है, मैं खुद का घर में रह करके काम करता है, क्योंकि ये तो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, आप सब अपने अपने घर में रह करके काम कर रहे हो, उनके सामने काम करो। जब उनको आपका डेडिकेशन दिखेगा ना, आपको 3 इडियट्स मूवी याद होगी। 3 इडियट्स मूवी में भी यही दिखाया गया ना, कि वो अपने ड्रीम्स को लेकर के कितना ज्यादा डेडिकेटेड था, तब जाकर के उसकी फैमिली को उसके इंपॉर्टेंट समझ में आई, वैल्यू समझ में आई ना। सेम चीज करना है, लेकिन आपके अंदर भी उतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप भी अपने वर्क की तरफ इतने डेडिकेटेड होने चाहिए। खुद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आज आप 4 दिन काम करो, 5वें दिन गायब, आप खुद मौका दे रहे हो सामने वालों को, भाई मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, यहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आप कर ले जाओगे, आपको किसी की फर्क ही नहीं पड़ेगी, किसी का भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि आपको अपनी कॉल को पॉजिटिव और शॉर्ट रखना है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आपका आते हैं कि हाउ टू डू प्रोडक्टिव फॉलो अप आफ्टर वेबिनार। अब आपने मान लो अपनी लीड को सेशन वगैरह दिखा दिया, वेबिनार में बैठा दिया, तो कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है कि डोंट डू, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या चीजें आपको करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो पहला हमारा जो स्लाइड है डोंट डू का, इसमें है कि आपको कभी भी उनसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं जहां से लीड आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करे, क्योंकि जब भी हमारी लीड, आपको पहले बात तो ये ध्यान में रखना है, देखो आप दीपांशु, आपके साइड से ना बहुत ज्यादा आप अपने आप में नेगेटिव, आपके नहीं 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 चिल्ला रहे, नहीं का सोल्यूशन आपको पास नहीं आ रहा है, कि नहीं का सोल्यूशन भी नहीं आ रहा है, तो आज आपको चीजें सिखाई तो जा रही है ना, आप इन पे ध्यान दो कि क्यों नहीं आया, शायद आप इनमें से ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हो अच्छे से। जब आप लग करके करोगे, अपनी चीजों को इंप्रूव करके करोगे, तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड था कि डोंट डू, क्या चीज आपको नहीं करनी है, सामने वाला आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, जब भी आपका पर्सन वेबिनार, आप उसको बैठा रहे हो, हमारी कंपनी में वेबिनार स्टार्ट हो चुका है, ऑल्टरनेट डेज पे 2 4 दिन उसके आपको मिल जाएगा स्केड्यूल कि कब कब होने वाला है वेबिनार। जब आप अपनी लीड को वेबिनार में बैठाओगे, वेबिनार क्या होता है, जिसमें आपको प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं भेजना है, इनविटेशन कॉल करने के बाद आपको उनको वेबिनार के लिए बैठाना है, वेबिनार के लिए उनको बताना है कि आज शाम को हमारा एक वेबिनार होने वाला है, जिसमें आपको वर्क के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप वर्क करके इनकम को जनरेट कर सकते हो, काम क्या करना होगा, ये सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। ठीक है, इसके पहले वाला आप सेशन देखोगे मेरा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वेबिनार में कैसे बैठाना है। अभी मैं बताऊंगी तो ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने इसमें बता दिया कि कॉल कैसे करना है, कैसे आपको वेबिनार में बैठाना है। ठीक है, वो सेशन आप देखोगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मान लो आपने अपनी अपनी लीड को वेबिनार में बैठा दिया, आपको ये माइंड में रखना है कि कौन सी लीड आपका पूरा वेबिनार, जब आप अपने वेबिनार की बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट करोगे ना, आपका लीड 40 मिनट की वेबिनार बहुत अच्छे से देखेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। अगर आपने उसका माइंडसेट कॉल पे बना दिया,
आपने कुछ ऐसे फॉलोअप्स उसके साथ लिए जिसमें आपने उसको वेबिनार की आपको हाइप क्रिएट करनी है, आपको वर्क नहीं एक्सप्लेन करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेबिनार की ऐसी हाइप क्रिएट करनी है कि आपका लीड जो है वो 40 मिनट का वेबिनार ना छोड़े। तो जब आपको ये माइंड में रखना है, नोट करना है कि कौन सा लीड आपके साथ वेबिनार आपका पूरा देखा। अब वेबिनार जैसे उसने देख लिया, तो वेबिनार देखने के बाद ये गलती आपको कभी नहीं करनी है, सामने से क्वेश्चन ये नहीं पूछना है कि आपको मीटिंग कैसी लगी। आप उसको कॉल पे कनेक्ट करो, कॉल पे कनेक्ट करने के बाद आपको कभी भी ये क्वेश्चन उससे नहीं पूछना है कि आपको मीटिंग कैसी लगी। हर एक लोगों के पास आप भी होगे ना, तो जो भी उस मीटिंग में आपने देखा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आपने देखी होगी, तुरंत आपके पास नेगेटिव चीजें आ जाएंगी, अरे ये तो आप बोलोगे कुछ नहीं, जैसा सबका था वैसा आपका भी था, कुछ भी अलग से नहीं था। भाई अभी आप एक कंपनी तो चल नहीं रही है मार्केट में, अगर वो किसी और कंपनी से भी होकर के आया है तो वहां पर भी उसने कुछ ऐसा सेशन वगैरह अटेंड किया होगा, वो यही बोलेगा कुछ डिफरेंट नहीं था, जो सब जगह है वही आपका भी था। तो आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन ही उनसे नहीं पूछना है जिसका आपके खुद के पास आंसर ना हो। आपको मीटिंग कैसे लगी, या डियर आपने देख लिया, आपने ये पैकेजेस देख लिए, आप कैसे पेमेंट करोगे। बिलिंग की बात आपको तुरंत पहली बार में तो कभी भी पेमेंट की बात आपको करनी ही नहीं है। आपको अपने स्टेटस को और अट्रैक्टिव बनाना है, वहां पर भले आप दिखा सकते हो कि लोगों ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया, एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, फीडबैक सारे लोग तुरंत। आप फॉलोअप के बाद अपने स्टेटस को मेंटेन, फॉलोअप के पहले मत लो, सॉरी वेबिनार के पहले आप मत लो, वेबिनार के बाद आप अपने स्टेटस को मेंटेन कर सकते हो कि इस पर्सन ने प्लैटिनम पैकेज के साथ वर्क को स्टार्ट किया है, इस पर्सन ने गोल्ड पैकेज के साथ स्टार्ट किया, इस पर्सन ने सिल्वर पैकेज के साथ स्टार्ट किया। सारे मटेरियल्स आपको आपके ग्रुप में सेंड किए जाते हैं, आपको यूटिलाइज करना है अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, अपने लीड्स के साथ प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालने के लिए आपको उस स्टेटस मटेरियल को अच्छे से यूज करना है। ठीक है, आपका वेबिनार जैसे एंड होगा, आप अपने स्टेटस पे एक्शन टेकर दिखा दो, उस टाइम पे आप एक्शन टेकर ही दिखाओ कि इस पर्सन ने स्टार्ट कर लिया, ताकि उस पर्सन का भी माइंड खुले कि लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको दो चीज कर, ये दो चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछना है आपको मीटिंग कैसी लगी, और दूसरा ये चीज आपको नहीं पूछना है कि लाइक आपका कि आप कैसे पेमेंट करोगे, क्या है लाइक पैसे की बात आपको उनसे नहीं करनी, पहले आपको उसको चीजें समझानी है, वर्क और अच्छे से समझाना है उसके बाद। ठीक है, सेकेंडरी हमारा जो चीज है कि क्या चीजें आपको करनी चाहिए, व्हाट टू डू में अगर हम आते हैं तो इसमें आपको है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। नोट कर लो आप इसको, इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ से क्लियर करती जा रही हूँ। सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जब भी आप अपनी लीड को वेबिनार के बाद कॉल करो, हमेशा आपका 2 से 3 मिनट का ऐसा क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए जिसमें आप लोगों को बता पाओ कि आपको उनसे क्वेश्चन क्या करना है। आपको अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करना है, आपका क्वेश्चन प्रिपेयर होना चाहिए कि वेबिनार के बाद आपको उनसे कैसे क्वेश्चन करना है। तो सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि 2 से 3 मिनट का आपको कौन से पॉइंट, ये भी मैं आपको बता दूंगी आगे कि कौन से क्वेश्चन है, कैसे आपको उनसे क्या पूछना है। अब उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कि रेफरेंस प्रीवियस कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, रेफरेंस प्रीवियस कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको सामने वाले पर्सन का रेफरेंस है, मतलब जब भी आप सामने वाली लीड से बात करना स्टार्ट करो, तो कभी भी ऐसा नहीं कि आपने तुरंत उसको कॉल किया और कॉल पे आते ही तुरंत आप उससे बोलने लग गए, लाइक कि कॉल पे आते उससे बोलने लगे कि हाँ डियर आपने वेबिनार देख लिया ये वो। आपको रेफरेंस प्रीवियस कम्युनिकेशन का मतलब पहले आपको उसको थोड़ा सा प्रीवियस चीजों में ले जाना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे सामने काजल दिख रही है, ओके काजल, मेरी अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी सेशन को लेकर के, ठीक है, तो आपने सेशन अटेंड कर लिया। इस तरीके से आपको उसको याद दिलाने की मेरी आपसे बात हुई थी, क्योंकि हो सकता हो कि काजल ने आपका नंबर ही सेव ना किया हो, काजल को आप याद ही ना हो, भूल गई हो काजल, काजल के पास थोड़ा सा मतलब कि इतनी चीजें याद नहीं रख सकती वो। हमारे पास, हमने भाई हमें अपनी लीड को लेकर के आना है, तो हमारे पास रिकॉर्ड है, मैंने काजल का रिकॉर्ड बना करके रखा है, मनीष का रिकॉर्ड बना करके रखा है, सविता का रिकॉर्ड बना करके रखा है, शिवानी का रिकॉर्ड रख के बनाया है। शिवानी के पास थोड़ी ना इतने लोग हैं कि शिवानी रिकॉर्ड बना करके रखेंगे मेरा, हो सकता है शिवानी अभी मुझे इंपॉर्टेंस ही ना दे रही हूँ। तो हमें हमेशा प्रीवियस कम्युनिकेशन के साथ स्टार्ट करना है। अगर मेरी शिवानी को मैंने वेबिनार में बैठाने के लिए कॉल तो किया होगा, तो मुझे उनको याद दिलाना है कि शिवानी मेरी आपसे बात हुई थी, ठीक है, आप उनको को याद दिलाना है। तो ये चीज से जब आप स्टार्ट करोगे तो वहां से आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, उसको याद आ जाएगा, हाँ जी मैम बताइए। उसने अगर आपका वेबिनार देखा है वो भी आपको बताएगी, नहीं देखा है वो भी बताएगी। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। मैंने आपको बताया कि बहुत ही काम माइंड के साथ आपको उनसे बात करना है, ऐसा नहीं है बहुत की एंगर दिखाना है, सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपकी चीजें नहीं सुन रहा है तो आप एंगर हो जाओ, आर्ग्यूमेंट्स में कभी नहीं आना है आपको।
कि आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर, अगर बोल दिया सामने वाला पर्सन फेक है, फ्रॉड है, तो आप बिल्कुल आर्ग्यूमेंट पे उतर के चले आओ। आपने कैसे कह दिया फेक है, फ्रॉड है? आपको अपना एंगर नहीं शो करना है वहां पर। आपको बहुत ही ज्यादा पोलाइट रहना है, थोड़ा प्रोफेशनल बात करना है, आपको उनसे चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है? प्रोफेशनल जैसे आप उनसे पूछ सकते हो कि ओके अब आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, आप उनसे पूछ सकते हो। ये नहीं पूछना है मीटिंग कैसी लगी, आप इसी चीज को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके पूछ सकते हो कि ओके डियर आपने, आप मुझे बताओ आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी। वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, उसका माइंड पॉजिटिव चीजों को सोचेगा कि वो बताएगा कि लाइक जो उन्होंने प्लान प्रेजेंट किया वो अच्छा था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर देते हैं, हम सबसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 लोग हमारे वेबिनार में बैठे तो चारों से हमें ऐसा रिजल्ट आएगा। एक से तो आ सकता है ना, वो एक तो हमारी क्वालिटी लीड निकल सकती है ना। तो आपको अपना क्वेश्चन ऐसे रखना है कि सामने वाला आपको उस वे में रिस्पॉन्स करने के लिए एग्री हो जाए। क्लियर हुआ? आपको क्वेश्चन पूछना है, ओके डियर आपने वेबिनार जो भी आपने सेशन अटेंड किया है, आप मुझे बता सकते हो कि सबसे बेस्ट चीज आपको इसमें क्या लगी है, या मुझे कुछ ऐसी 4 चीजें आप बता सकते हो इस वेबिनार के बारे में, 4 ऐसी क्वालिटीज बता सकते हो जो आपको सबसे बेस्ट लगा है। 2 से 3 क्वालिटीज बता सकते हो, वो सोचेगा, वो पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएगा। पॉजिटिव अगर आपने पूछ दिया कैसी लगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आएंगी, वो आपको नेगेटिव बताएगा, अरे मैम इसमें तो इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, ऐसी चीजें आपको बताएगा। ठीक है? तो आपको हमेशा वो बात करनी है उनसे कि प्रोफेशनल वे में थोड़ा सा बात करना है और अच्छे क्वेश्चन उनसे पूछना है। कीप रिकॉर्ड्स, मैंने आपको बताया कि जैसे कीप रिकॉर्ड्स, अपॉइंटमेंट और बी टाइमली, ये पॉइंट है। अब कीप रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि जैसे आपने मान लो आपकी 5 लीड वेबिनार में बैठी थी, आप जिस भी पर्सन से कॉल पे बात करते जा रहे हो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते जाओ। जैसे मैंने मनीष, अब मैं कुछ लोगों का नाम ले रही हूँ जो मुझे मेरे सामने दिख रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ। ठीक है? मनीष से मैंने बात किया, मैंने मनीष का रिकॉर्ड एक बना के रख लिया। ये कभी भी मत डिपेंड आप रहो कि आप मोबाइल पे नंबर सेव है, मैंने मोबाइल पे इन्विटेशन कॉल कर लिया, मोबाइल पे फॉलो अप ले लिया, मोबाइल पे कॉल पे कनेक्ट कर लिया सारे। भाई आपके मोबाइल कल को आपका व्हाट्सएप बैन हो गया, परमानेंट चला गया, तो आपकी लीड तो चली गई, क्वालिटी लीड आपकी चली जाएगी। मनीष आज नहीं 4 दिन बाद मेरे से स्टार्ट करने वाले थे, मनीष ने बोला था मैम मेरे पास इस समय नहीं हो पाएगा, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं डेफिनेटली 1 मंथ के बाद स्टार्ट कर लूंगा। 15 दिन के बाद आपका सिम चला गया तो मनीष भी चलेगा, मनीष दोबारा लौट के पास आपके पास नहीं आएंगे। ठीक है? क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आपको ना? जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी आपको क्या था, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। मेरी वॉइस क्लियर है ना आपको? मेरी वॉइस आ रही है आपको? एक बार आ रही है तो आप मुझे क्लियर टाइप कर दो। ओके, ठीक है। तो अभी मैंने मनीष से बात कर लिया, तो मनीष का रिकॉर्ड आप रख लो कि मनीष से आपने बात कर लिया है, कौन क्या बात हुई है, मनीष ने कौन सा टाइम दिया, मतलब नेक्स्ट आपको टाइम मिल गया उनसे कि मैम आज आपने उनसे बात कर लिया। एक बार में तो मनीष ने क्लोज हो गया, अगर मनीष ने स्टार्ट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं स्टार्ट किया तो नेक्स्ट आपको जरूर उनसे मिल जाएगा। अगर मनीष इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम के लिए मैम 2 दिन बाद कर दूंगा पेमेंट, या तो 2 दिन बाद मैं सीट बुकिंग, जो हम लोग स्लॉट बुकिंग निकालते हैं, 2 दिन बाद कर दूंगा मैम, आपको अभी नहीं है मेरे पास, थोड़ा टाइम दे दो आपको। तो आपको भी पेशेंस रखना है, ठीक है? आपको उस लीड को मेंटेन करके रखना है, तो आपको रिकॉर्ड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे डिपेंड रखो मत रहो कि मेरे पास तो मोबाइल में सारी चीजें हैं। और जिस भी पर्सन को आप कॉल पे कनेक्ट करते जा रहे हो, कॉल पे वर्क आपका ये होना चाहिए गोल कि आप सामने वाले पर्सन को कॉल पे वर्क समझा पाओ। जब आप सामने वाले पर्सन को कॉल पे वर्क समझा देते हो, उनके नेम के आगे कुछ ऐसे मार्क लगा दो जैसे हम लोग ग्रीन टिक लगाते हैं। ठीक है? आप कुछ ऐसे जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जिससे आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाए कि ये पर्सन को मैंने समझा दिया है काम। वो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके कि आपको पता चलेगा कि ये पर्सन को मैंने समझा दिया। अब आप इसको डायरी में भी मेंटेन करके रख सकते हो, कॉपी में मेंटेन करके रख सकते हो, इस पर्सन से मेरी बात हो गई है, ताकि कल को अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास वो लीड हो, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। आपने मेहनत की है सारी लीड पे, तो ऐसे ही आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है? कीप रिकॉर्ड हो गया। अब है लाइक मैंने एक यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज डाली है, अपॉइंटमेंट। बिगनर्स के लिए मैंने ये मेंशन ज्यादा मतलब ये पॉइंट को मेंशन किया है बिगनर्स के लिए। उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता है, अरे मैम ये सामने वाला पर्सन तो कॉल पे आने के लिए रेडी है, मैं तो नहीं समझा पाऊंगी काम, आप मुझे आप कर दो। तो आपको क्या करना है, सामने वहां पर भी आपको ये नहीं सामने वाले पर्सन को शो करना है, थोड़ा सा भी अपने अंदर नर्वसनेस नहीं दिखानी है।
आप क्या कर सकते हो, बिगनर्स जो है मैं उनको पर्सनली बोल रही हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप उनकी बात अपने मेंटोर से करा सकते हो। लेकिन अगर ये बात अगर आप सामने से पर्सन को कहोगे ना कि डियर मैं आपको अपनी मेंटोर से बात कराती हूँ, तो वो सामने वाला पर्सन कहेगा मतलब ये तो कुछ कमाता ही नहीं है, इसकी तो कुछ अर्निंग ही नहीं हुई है, तो ये मुझे बात करा। आपको अपनी हाइप, उनके अपने मेंटोर की, अपने स्पॉन्सर की हाइप क्रिएट करनी है। आपको कैसे करना है, ओके डियर आपके पास जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस है आप इसको नोट डाउन करो। आपको शो ही नहीं करना है वहां पर कि आप कंफर्टेबल नहीं हो सामने से बताने के लिए, आपको नॉलेज नहीं है अभी उतनी ज्यादा। आपको एक वॉइस मैसेज भेजना है, ओके डियर आप को मैं अपने लाइक अपने स्पॉन्सर, अपने मेंटोर से बात कराऊंगी, आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। और आपको अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर अपना एग्जांपल दूं, या और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अचीवमेंट्स होते रहते हैं, एग्जांपल दूं, अगर मान लो मेरी कोई डाउनलाइन है, सपोज मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मेरी कोई डाउनलाइन है जो बिल्कुल स्टार्ट है, अभी मान लो कल उसने स्टार्ट किया है, जस्ट मिनट, ठीक है, जस्ट उसने कल स्टार्ट किया है, तो हाँ, तो मेरी एक कोई डाउनलाइन है जिसने जस्ट कल स्टार्ट किया है, तो अगर वो सामने से बोलती है कि जो मेरी मेंटोर है उन्होंने इस फील्ड से इतना इतना इनकम जनरेट कर लिया है, ये उनके अचीवमेंट्स है, मेरे प्रूफ्स हैं उनके पास, अगर उन्होंने उसको दिखा दिया है या वो चीजें बता करके सामने वाले ने बताया कि मैं आपकी बात अपने मेंटोर से कराऊंगी, वो आपके डाउट्स एंड क्वेश्चंस को इंस्टेंट क्लियर कर देंगी, तो वहां से वो पर्सन आपको, और टाइम ले लेना है कि डियर देखो मेरी जो स्पॉन्सर है, मेंटोर है, वो दो ही टाइम पे अवेलेबल होती है, जो भी आपका, आप अपने स्पॉन्सर से बात कर लो कि मैम आप कब बात कर पाओगे, एक टाइम आप लेकर के रखो कि आपके साइड से कभी कोई लीड आती है, आप उसको कब बात करा लो, मान लो उनके पास 5 बजे या 6 बजे का टाइम है, आप बोल दो कि डियर 5 बजे या तो वो अवेलेबल होती है, या तो वो 6 बजे अवेलेबल होती है, 7 बजे अवेलेबल होती है, कुछ ले लो जैसा भी उनके पास टाइम हो, ठीक है, तो इसी टाइम तो उसके माइंड में ना चीजें रहेंगी कि भाई कुछ तो वो पर्सन ऑलरेडी, वो उस पर्सन ने उतनी अचीवमेंट, आपके पास अचीवमेंट नहीं है दिखाने के लिए, तो आप अपना नाम ही मत लो ना, आप ऐसा उसके सामने रिप्रेजेंट करो जिसके आप लीगल प्रूफ दिखा सकते हो। आपकी ये स्पॉन्सर अगर अच्छा खासा इनकम जनरेट किए, सारी चीजें लाइव आप उन्हें दिखा सकते हो, आप बोलो कि मैं आपको अपनी बात, आपकी बात अपने मेंटोर से करा देती हूँ, और ये ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने इस फील्ड से अब तक में इतना कमा लिया है और ये उनके अचीवमेंट्स हैं, वहां से आपका एक अच्छा सा ट्रस्ट बिल्ड भी हो जाएगा, आपकी लीड भी कनेक्ट हो जाएगी, और वो जब आपके मेंटोर से बात करेगी तो डेफिनेटली वो आपके साथ क्लोज हो ही जाएगी। आप शायद बात करने में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, थोड़ा सा लड़खड़ा जो, थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमानेंट आप अपने मेंटोर पे डिपेंड रहो, चीजें आप सीखो, मैं स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, वो ये चीजें थोड़ा कर सकते हैं, वो बात करा सकते हैं, और नेक्स्ट डे आपको बी टाइम, मैंने यहाँ पे लिखा है कि बी टाइमली, बी टाइमली का मतलब क्या है कि आपको ऑन टाइम, अगर आपने नेक्स्ट पर्सन से 7 बजे का टाइम लिया है तो 7 बजने के 5 मिनट पहले आपको उनको एक फॉलो अप मैसेज भेज देना है कि डियर 5 मिनट में मैं आपकी बात अपने मेंटोर से कराने वाली हूँ, आप रेडी हो, रेडी नहीं हो तो आप रेडी हो जाओ क्योंकि मैम अभी अवेलेबल होने वाली है। उसके माइंड में चीजें रहेंगी, आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि उसके अंदर एक्साइटमेंट रहेगा कि भाई मैं देख तो लूं क्या मुझे बताने वाली है, फिर वो सामने वाला पर्सन भी कॉन्फिडेंट होकर के चीजें पूछेगा और अपने डाउट्स को क्लियर करेगा, उसके अंदर लगेगा कि नहीं कुछ तो लोग ये कर रहे हैं। अकेले आप अपने ऊपर सारी चीजें लेते जाओगे ना कहीं उसको लगेगा कि सच में होता है, ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट होता है ना फेक फ्रॉड वाला, वो दूर नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सारी चीजें, ये जो हमारे पास फॉर्म वाली लीड्स आती है ना, अगर आप ये सारा वर्क उनपे करोगे ना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, यहाँ से आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, जो भी लीड्स आपकी होती है जिनके डाउट्स होते हैं, अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दो, अगर ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए तो क्लियर टाइप कर दो, हमारा सेशन भी एंड होने वाला है, चीजें क्लियर खत्म हो गई है, क्लियर है इतनी चीजें। अब आपको बताओ यहाँ पर क्या डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया कि फॉलो अप हमारे लिए क्यों जरूरी है, कैसे, अब मैंने आपको फॉलो अप बता दिया, सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि, तो मैं एक बार फिर से क्विक रिव्यू कर देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जब भी आपकी लीड, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाया है तो 24 घंटे सामने से अगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है, 24 घंटे के अंदर आप उनका एक फॉलो अप ले लो, और ये ध्यान रखो कि 10 दिन के अंदर आपको उनको 2 फॉलो अप लेना है, फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है, फिर आप 7 से 8 दिन के बाद एक फॉलो अप और ले लो, प्रोडक्टिव फॉलो अप। स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट के ही रिजल्ट दिखाओ, अपने रिजल्ट दिखाओ, दो ही रिजल्ट दिखाओ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रिजल्ट दिखाओ, अपने रिजल्ट दिखाओ, और अचीवमेंट्स दिखा दो, कंपनी में और लोग क्या अचीव कर रहे हैं, हाउस वाइफ के साथ सेम चीज और जॉब पर्सन के साथ सेम चीज, जो जिस कैटेगरी का है आपको अपने वॉइस नोट के थ्रू वो चीजें क्लियर करनी है, उनके बारे में पता करना है, मेंशन करके रखना है, रिकॉर्ड बहुत अच्छे से बनाना है। शिवानी है, शिवानी से मेरी बात हुई थी, शिवानी ने बताया कि शिवानी एक हाउस वाइफ है, मैंने तुरंत शिवानी के नेम के आगे एच लगा दिया, मुझे पता चल जाएगा कि शिवानी एक हाउस वाइफ है। शिवानी का मैं नेक्स्ट टाइम जब भी फॉलो अप लूंगी हाउस वाइफ के साथ लूंगी या अपना लूंगी।
आप स्टूडेंट हो, अपनी चीजों को उनके सामने हमेशा दिखाते रहो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी अरेंज करके स्टार्ट किया था, तो आज मैं कर पा रहा हूँ। और लोगों को दिखाओ कि ये मेरे स्टूडेंट है, इन्होंने मुझे ये फीडबैक दिखाया, इन्होंने अपने पैसे से फोन परचेज किया, इन्होंने ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स आप दिखाओ। इवन आप कुछ खा पी रहे हो ना, वो भी उसको फन वे में आप क्रिएट करो कि भाई आज मैं इस प्लेटफॉर्म से इतनी अच्छी अर्निंग को जनरेट कर, आप कंपनी का नाम लगाओ तो मुझे कंपनी के साइड से ये ट्रीट मिला है। आप क्रिएट करके अपने स्टेटस को अट्रैक्टिव बना सकते हो कि भाई मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, सामने वाला जो पर्सन आपके आपके फ्रेंड्स काफी अट्रैक्ट होंगे, जो आज सोच रहे होंगे ना मुझे पिज्जा खाना है, पेरेंट्स से 200 रुपए मांगू कैसे, 300 रुपए मांगू कैसे, वो देखेंगे यार ये तो खुद की अर्निंग तो निकाल ले रहा है यार, तो वो आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना, आपको कभी किसी को फोर्स नहीं करना है। क्लियर है? आपको जो कंपनी में स्टेटस मटेरियल दिया जाता है उसको इफेक्टिव वे में यूज करना है। जिसकी इनकम नहीं हो रही है, बिना नाम वाले इनकम को अपने अपने साथ एडिटिंग करना। भाई आपने हर पैकेज में पैसे लगाए हैं, आपको सिल्वर पैकेज में भी एडिटिंग सिखाई गई है, गोल्ड पैकेज में भी एडिटिंग सिखाई गई है, प्लेटिनम पैकेज में भी एडिटिंग सिखाई गई है। एटलीस्ट आप अपने काम भर की चीजें वहां से सीख लो, उसको अपने साथ इंप्लीमेंट करो, अपने ऊपर अप्लाई करो। और मैंने पहले भी बताया था कि छोटी छोटी 8 से 10 मिनट की रोज अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, बोल बोल करके अपने आप आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाएगा, आप खुद बोलने के लिए केपेबल हो जाओगे। तो अगर आज का सेशन आपको क्लियर हो गया सारी चीजें, तो आप मुझे बता दो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ऑल क्लियर हो गया तो आपको क्लियर टाइप कर दो ताकि हम सेशन को एंड कर सके। अगर सेशन आपको क्लियर हो गया है तो आप इधर क्लियर टाइप कर दो, और मुझे बता दो कि कैसा लगा आपको ये सेशन। एक बार आप मुझे अपने फीडबैक शेयर कर दो। बाकी सब लोग एनर्जी के साथ काम करो, किसी की भी टेंशन मत लो कि कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा, इफेक्टिव वे में काम करो। ओके, सेशन को एंड करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। चलो, ओके, गुड नाइट, सी यू टू द नेक्स्ट सेशन।